यही उन 15th फ्लोर वाले नेबर से सीबम का पूछता है कि क्या वो यहाँ आई है। वो कहता है कि सीबम अभी बिजी है लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगी। साथ ही वो दरवाजा बंद करने लगता है लेकिन यही उन उसे रोक लेता है। वो नेबर से पूछता है कि क्या तुमने भी वो मेडिसिन खाई है जो तुमने जिम से खरीदी थी? अगर तुमने सीबम को हर्ट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेबर कहता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है लेकिन यही उन उसे गुस्से से दरवाजा ओपन करने का कहता है तो नेबर डोर ओपन कर देता है। यही उन अंदर आके सीबम को ढूंढने लगता है और वो उसे लाउंज में मिलती है जो आराम से बैठी स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। यही उन एकदम एम्बेरेस हो जाता है और सीबम को फौरन हेल्प करने का कहता है। फिर वो दोनों न्यूली मैरिड कपल की तरह प्रटेंड करने लगते हैं। सीबम कहती है कि अगर मैं अपने हस्बैंड की नजरों से ज्यादा देर दूर रहूं तो ये परेशान हो जाता है। नेबर बोलता है कि तुम यकीनन सीबम से बहुत प्यार करते हो। फिर सीबम और येह्यून उसके घर से बाहर आते हैं। नेबर उन्हें काफी सारे स्नैक्स भी देता है। येह्यून सीबम को बताता है कि जिम बॉय ने मुझे बताया है कि इसने भी वो मेडिसिन खरीदी थी। तो सीबम शॉक्ड हो जाती है। बाहर खड़े वो दोनों इसी बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं जबकि अंदर नेबर उन दोनों को मॉनिटर पे देख रहा था। यही उनको सीबम की बहुत फिक्र होती है इसलिए वो फौरन उसकी चेकिंग करने लगता है कि कहीं नेबर ने उसे हर्ट ना किया हो। फिर उसकी नजर सीबम के हाथ वाले स्क्रैच पे पड़ती है। सीबम कहती है कि पता नहीं ये इतना टाइम क्यों ले रहा है ठीक होने में। यही उन बोलता है कि ये ऑलमोस्ट ठीक तो हो गया है, अब तो ये नजर भी नहीं आता। फिर वो नेबर के बारे में कहता है कि वो बंदा बहुत अजीब है लेकिन सीबम को वो बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसने काफी सारे टेस्टी स्नैक्स जो दिए थे। दूसरी तरफ सीबम लोगों के घर डोरबेल रिंग होती है। सोयोन मॉनिटर पे जाके चेक करती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो इग्नोर करके जाने लगती है लेकिन अगेन डोरबेल रिंग होती है और इस बार भी उसे मॉनिटर पे कोई नहीं दिखता। तो वो क्यूरियस होकर दरवाजे को हाफ ओपन करती है और बाहर वही दूसरी बिल्डिंग का इन्फेक्टेड पर्सन होता है। सीबम उसे देख के डर जाती है और पूछती है कि आप कौन हैं? वो कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम का फ्रेंड हूँ इसलिए डोर ओपन करो। लेकिन सोयोन डर के मारे दरवाजा बंद कर देती है। वो उसे बाहर से बोल रहा होता है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ इसलिए डोर ओपन कर दो। उसी वक्त वहाँ सीबम और येह्यून आ जाते हैं। येह्यून पूछता है कि तुम अंदर कैसे आए? तो वो बताता है कि फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया लेकिन मैं यहाँ किसी को तंग करने नहीं आया, ना ही मैंने किसी को बाइट किया है। सीबम कहती है कि झूठ बोलने से पहले अपने फेस पे लगा खून तो साफ कर लो। तो वो साफ करने लगता है। वो पूछती है कि तुमने किसको बाइट किया है? तो वो आदमी कहता है कि बस मैंने छोटी सी ही बाइट की थी, ज्यादा गहरी नहीं थी और वो आदमी मरा नहीं है बल्कि वो तो भाग गया था। येह्यून उसे कहता है कि मेरे 3 गिनने से पहले यहाँ से भाग जाओ और वो काउंटिंग करने लगता है। तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। येह्यून उसके पीछे जाता है जबकि सीबम सोयोन को डोर ओपन करने का कहती है। सोयोन डोर ओपन करती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सीबम उसे काम डाउन करती है कि वो आदमी जा चुका है। फिर वो उससे ऑफिसर जंगकुक का पूछती है। सोयोन बताती है कि वो 2nd फ्लोर पे गए थे कुछ किचन का सामान लेने। तो सीबम कहती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, अब दोबारा किसी के लिए डोर ओपन मत करना, तुम बहुत ब्रेव हो। और फिर वो सोयोन को स्नैक्स वाला बैग पकड़ा के वहाँ से मूव करती है और सीधा येह्यून के पास आती है। येह्यून ने उसे इन्फेक्टेड आदमी को बिल्डिंग से निकाल दिया था। वो परेशान था ये सोच करके ये अंदर कैसे आया और वो सीबम को कहता है कि अंदर और भी इन्फेक्टेड लोग हो सकते हैं, हमें चेक करना चाहिए। दूसरी तरफ जिम में राइटर लेडी बहुत परेशान होती है तो जिम बॉय उसे कहता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ से निकलने में, देखो मैं कोई इन्फेक्टेड पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो राइटर लेडी हथकड़ी की चाबी उसकी तरफ फेंक देती है। जिम बॉय हथकड़ी खोल के भाग के डिस्पेंसर के पास आता है और पानी पीने लगता है। पीछे राइटर लेडी उसे जज कर रही थी। जिम बॉय को पानी पी के भी प्यास लग रही थी तो वो मुड़ के राइटर लेडी की तरफ देखता है और वो डर के वहाँ से भागने लगती है लेकिन उसके हाथ में पकड़ा हुआ उसके भाई का सेलफोन गिर जाता है। वो उठाने लगती है तो सामने से जिम बॉय आ जाता है। वो उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, हमें ऊपर जाना होगा, क्या तुम्हारा यहीं रुकने का इरादा है जब तक इन्फेक्टेड लोग ना आ जाएं? वो चिल्लाता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो लेकिन वो डर के भागने लगती है और डोर ओपन करके पार्किंग लॉट में चली जाती है। वहाँ जाके उसे समझ नहीं आती कि वो कहाँ जाए। तभी पीछे से कोई उसकी तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ येह्यून और सीबम जिम में जाते हैं। वहाँ उन्हें राइटर लेडी के भाई का फोन मिलता है और वहाँ जिम बॉय भी नहीं होता। तभी उन्हें वो डिस्पेंसर के पास बैठा मिलता है। वो कहता है कि मैंने इतना सारा पानी पी लिया लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझ रही। वो कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए प्यास बुझाने के लिए। तो येह्यून पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें? ह्यूमन ब्लड? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें यही चाहिए? वो उसे बातों में लगा के हथकड़ी लगाने लगता है। तभी वो ज़ॉम्बी बन जाता है और येह्यून पे हमला करता है। सीबम उसे धक्का देती है और वो दोनों उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा प्यासा था और जल्द से जल्द किसी का खून पीना चाहता था। तभी उसे गोली आके लगती है। सीबम पीछे मुड़ के गन पॉइंट करती है तो वहाँ तेसुक होते हैं और वो आगे बढ़ के जिम बॉय को दोबारा शूट करके उसे मार डालते हैं। सीबम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें बोलती है कि अगर इसे मारना ही होता तो मैं भी शूट कर सकती थी। ये कह के वो राइटर लेडी के पास जाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो उसे लेके वहाँ से निकलती है। पीछे येह्यून जिम बॉय की डेड बॉडी को देख के सैड होता है और उसके आईज को बंद करता है। दूसरी तरफ सीबम राइटर लेडी को उसके घर ले जाती है और उसे स्लीपिंग पिल्स दे के सुला देती है। फिर
वो तेसुक को कहती है कि हमें बाहर जाके बात करनी चाहिए। जब वो बाहर आते हैं तो सीबम पूछती है कि आपने जिम बॉय को क्यों मारा, तो वो कहते हैं कि बाहर ऐसे बहुत से लोग फिर रहे हैं, माँ अपने बच्चों को बाइट कर रही है, हस्बैंड अपने वाइफ को काट रहा है, इसलिए ये स्टेप लेने में हेजिटेट नहीं होना चाहिए। सीबम उन्हें अपना स्क्रैच दिखाती है और पूछती है कि ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वायरस अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद है, इसलिए मैंने तुम्हें हर दूसरे हफ्ते ब्लड सैंपल टेस्ट करवाने का कहा था, हमें तुम्हें मॉनिटर करना होगा। तो सीबम पूछती है कि क्या आप इसलिए यहाँ आए हैं कि मेरा ब्लड सैंपल ले सकें। तेसुक बताते हैं कि सोयोन के डैड इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन उसकी मॉम अभी तक ठीक है और वो सोयोन से मिलना चाहती हैं। वो कहते हैं कि मैड पर्सन डाइजीज बहुत तेजी से फैल रही है और इस बारे में हमें अपार्टमेंट के लोगों को बताना चाहिए। पहले चेक करना होगा कि बिल्डिंग सेफ है या नहीं, उसके बाद मीटिंग अरेंज करते हैं। अगले सीन में ऑफिसर जंगकुक बाकी लोगों के साथ अपार्टमेंट 201 में छुप के बैठे होते हैं। तभी डोर बाहर से बजने लगता है। यही उन बाहर से उन्हें डोर ओपन करने का कह रहा होता है, तो जंगकुक उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। पीछे बाकी लोग डर के खड़े होते हैं। जंगकुक पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें बाइट कर लिया गया है और तुम झूठ बोल के हमसे दरवाजा खुलवा रहे हो। यही उन कहता है कि फजूल बातें करना बंद करें और दरवाजा खोलें। पीछे बाकी लोग उसे मना कर रहे होते हैं, लेकिन जंगकुक डर के दरवाजा ओपन कर देते हैं। बाहर वो यही उनको सही सलामत देख के उसे हक कर लेते हैं, जबकि पीछे से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। यही उन पूछता है कि आखिर हुआ क्या था यहाँ, तो ऑफिसर जंगकुक बताते हैं कि हम कुछ सामान लेकर आ रहे थे, तभी अचानक इन्फेक्टेड लोग अंदर घुस आए। वो यही उनको बताते हैं कि लेडी यून के हस्बैंड के पास कोई मैजिकल पावर्स हैं। जब इन्फेक्टेड लोग हम पे हमला कर रहे थे तभी उन्होंने क्रॉस का साइन इन्फेक्टेड लोगों को दिखाया था और वो लोग वहाँ से भाग गए थे। यही उन कहता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, और फिर वो उनसे पूछता है कि आखिर मेन डोर खोला किसने था। तभी क्लीनिंग कपल बाहर निकलता है और वो बताते हैं कि यूट्यूबर और सेल्स गर्ल ने दरवाजा ओपन किया था, तो यही उन गुस्से से वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ यूट्यूबर अपने सेलफोन की वीडियोस को पीसी पे ट्रांसफर कर रहा होता है। ली भी वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ ओल्ड लेडी उन्हें स्नैक्स देने आती हैं। उन्हें ली बहुत पसंद आई थी। यूट्यूबर अपनी मॉम को उनका फोन वापस करता है और उन्हें वहाँ से जाने का कहता है। ओल्ड लेडी बाहर आके अपने हस्बैंड को कहती है कि दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। तभी वहाँ यही उन आता है। यूट्यूबर ली को कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें समझाया था बस वही कहना। फिर वहाँ यही उन आता है और उनसे डोर ओपन करने के बारे में पूछता है, तो यूट्यूबर मना कर देता है। यही उन उसका कान पकड़ के उसे खड़ा करता है और उसे चेक करने लगता है कि कहीं किसी ने उसे बाइट ना किया हो, लेकिन वो ठीक होता है। ली भी कहती है कि वो ठीक है। यही उन पूछता है कि आखिर तुम लोग नीचे क्यों गए थे। यूट्यूबर तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन यही उन ली की नजरों से समझ जाता है कि ये सब सेलफोन की वजह से किया गया था। यही उन उसे कहता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से कोई मिसिंग हो गया है, अगर तुम डिसेंट बॉय हो तो रिस्पॉन्सिबल बनो। जब यही उन उनके घर से बाहर आता है तो उसे सीबम मिलती है। वो उसे बताती है कि तेसुक टेरेस पे है, वो इन्फेक्टेड लोगों को बिल्डिंग में ढूंढ रहे हैं। वो यही उनको सोयोन के डैड के बारे में भी बताती है। ऊपर तेसुक को एंड्रियो मिलता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड लोग आए थे, तो एंड्रियो बताता है कि 2 लोग ऊपर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें उस डोर से नीचे भेज दिया। तेसुक डोर को देखते हैं तो उसका लॉक टूटा होता है। एंड्रियो बताता है कि मैंने इसे तोड़ा है। फिर तेसुक को दरवाजे की दूसरी तरफ स्टेयर्स पे सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, जो उन्हें देख के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे यहीउन भी आ जाता है। तेसुक उसे बताते हैं कि बिल्डिंग में कोई इन्फेक्टेड पर्सन मौजूद नहीं है। राइटर लेडी का भाई शायद इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए वो वहाँ से चला गया होगा। यहीउन पूछता है कि आप यहाँ पे सोयोन को लेने आए हैं, तो वो उसे हाँ बोलते हैं। यहीउन बताता है कि सीबम के हाथ का स्क्रैच अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्या वो ठीक है। तेसुक कहते हैं कि परेशान मत हो, वायरस तब तक नुकसान नहीं पहुँचाता जब तक वो ब्रेन में न पहुँच जाए। यहीउन पूछता है कि सीबम के अलावा और उस जैसे लोग ठीक हो गए हैं या नहीं। वो बताते हैं कि 4 लोग हैं जो कि सीबम जैसे थे, बट अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यहीउन परेशान होकर पूछता है कि आखिर आप कब इस बीमारी का इलाज ढूंढेंगे। वो कहते हैं कि हम एंटीबॉडीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधा जाके ब्रेन पे इफेक्टिव होंगी, लेकिन तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे सीबम आती है और वो कहती है कि नीचे सब लोग आप लोगों का वेट कर रहे हैं। फिर वो तीनों नीचे सीबम लोगों के अपार्टमेंट में आते हैं। तेसुक सोयोन से अंदर अकेले मिलने जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि आज सुबह मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिला था। सोयोन पूछती है कि क्या वो दोनों मुझे मिस करते हैं, तो तेसुक कहते हैं कि बहुत ज्यादा, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो सोयोन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो पीछे हट जाती है, यानी वो नहीं जाना चाहती थी। बाहर सीबम और यहीउन खड़े होते हैं। सीबम उससे पूछती है कि अगर तुम इन्फेक्टेड हो गए तो क्या होगा, आखिर तुम्हारे भी तो इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं। तो यहीउन कहता है कि हाँ यकीनन मैं भी हो सकता हूँ, ये कोई क्राइम तो नहीं है। फिर वो सीबम को कहता है कि अगर मुझे प्यास लगी या मेरा लोगों को बाइट करने का दिल किया तो मैं तुम्हें लाजमी बताऊंगा, इसलिए अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगे तो तुम भी मुझे जरूर बताना। वो उसे ओके बोलती है। फिर तेसुक बाहर आते हैं और वो लोग मीटिंग के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ क्लीनिंग पर्सन ओल्ड मैन से आर्ग्यू कर रहा होता है उनके बेटे की हरकत की वजह से। तभी वहाँ तेसुक आते हैं। लेडी यून उनसे पूछती है कि क्या
लॉकडाउन खत्म हो गया है। वो सब ये जानने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट थे, इसलिए क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तेसुक उन्हें चुप करवाते हैं और कहते हैं कि सारे शहर में लॉकडाउन लग चुका है और रात तक पावर भी कट कर दी जाएगी। ये सुन के सब परेशान हो जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि एटलीस्ट हेल्दी लोगों को तो बाहर जाने की इजाजत होनी चाहिए। क्लिनिक कपल भी अपने घर जाना चाहता था। ओल्ड मैन भी तेसुक पे गुस्सा करने लग जाते हैं। तभी सायरन बजने लगता है तो वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं। अनाउंस किया जा रहा था कि पूरे सिटी में मार्शल लॉ लग चुका है और आर्मी अब सब पे चेक एंड बैलेंस रखेगी। तो सेबुम येह्यून को कहती है कि मैं सोयोन के पास जा रही हूँ। अपार्टमेंट में सोयोन अपने पेरेंट्स के लिए विशिंग कार्ड बना रही थी। सेबुम वहाँ जाके सोयोन को हक करती है ताकि वो सायरन की आवाज से डर न जाए। सेबुम उसे कहती है कि अगर तुम तेसुक के साथ अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हो तो चली जाओ। सोयोन कहती है कि मैं ज्यादा पानी नहीं पीऊंगी, यानी वो सेबुम को ये कहना चाह रही थी कि वो उनके खाने पीने की चीजें ज्यादा यूज नहीं करेगी, इसलिए उसे वहाँ पे रहने दिया जाए। तो सेबुम कहती है कि तुम अगर यहाँ पे रहना चाहती हो तो रहो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से भी मिलवाने लेके जाऊंगी। सोयोन कहती है कि मिलिट्री अंकल बहुत ज्यादा वियर्ड थे, वो आपके बारे में पूछ रहे थे कि आप बीमार हुई थी या नहीं। तो सेबुम अपने स्क्रैच को देख के उठती है और किचन से सीजर उठाती है और सोयोन का कार्ड लेके वहाँ से चली जाती है। मीटिंग में तेसुक उन्हें बताते हैं कि 4 दिन मार्शल लॉ लगा रहेगा और बाहर खाने पीने की चीजें शॉर्ट हो गई हैं। वो बताते हैं कि बाहर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, इसलिए यहीं रहे आप लोग। लेडी ह्यून भी सबको कहती हैं कि अब तक हम यहाँ ठीक रहे हैं और बस 4 दिन की बात है, वो जल्दी गुजर जाएंगे। जोयोंग पूछता है कि मैंने सुना है कि मेड पर्सन डाइजीज किसी मेडिसिन को खाने की वजह से हो रही है। तो तेसुक उसे गुस्से से पलट के देखते हैं। वो कहते हैं कि अभी हमें इस बारे में कंफर्म नहीं है। फिर वो सबको कहते हैं कि सब अपने अपने घर जाएं और अपने मोबाइल, लैपटॉप या कोई और डिवाइस है तो उसे चार्ज कर लें और पानी जितना हो सके जमा कर लें। एक दफा पावर कट हो गई तो पानी नहीं आएगा, इसलिए सब वहाँ से निकलते हैं। अगले सीन में सेबुम तेसुक को जाके टेरेस पे मिलती है। वो देखती है कि टेरेस का दरवाजा जो कि दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाता था उसे वुडन स्टिक से बंद किया हुआ था और बाहर से कोई इन्फेक्टेड आदमी बजा भी रहा था। फिर वो तेसुक को सोयोन का कार्ड देती है जो उसके पेरेंट्स को देना था। तेसुक कहते हैं कि अगर तुम सोयोन को बाहर अकेले नहीं भेजना चाहती तो तुम भी साथ चल सकती हो। तभी सेबुम पूछती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ मुझे ही लेने आए हैं, लेकिन क्यों? क्या इसकी वजह से? तेसुक बोलते हैं कि तुम जो समझना चाहती हो समझ सकती हो। हमें तुम्हारे अंदर एंटीबॉडीज मिली हैं, अब देखना ये है कि वो इफेक्टिव हैं या नहीं। इसके लिए चाहे मुझे तुम्हें बाइट क्यों ना करवाना पड़े। तभी तेसुक गन से डोर पे शूट करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड आके सेबुम पे अटैक कर देता है। नीचे ऑफिसर जंगकुक यही उनको कहते हैं कि तेसुक से कहो कि मुझे भी बाहर ले जाएं। यही उन्हें कहता है कि ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। वो उन्हें तसल्ली देता है कि आप परेशान मत हो, आपकी वाइफ ठीक होंगी। फिर वो दोनों जिम में आते हैं और वहाँ पे जिम बॉय की बॉडी मिसिंग थी, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। उसमें डॉक्टर्स जिम बॉय के सर को काट रहे थे। तभी यही उनको तेसुक की बातें याद आती हैं एंटीबॉडीज के बारे में और उसे पता चल जाता है कि वो तो असल में सेबुम को लेने आए हैं। वो दोनों बाहर भागते हैं। यही उन ऑफिसर जंगकुक को एलिवेटर के बाहर खड़ा कर देता है। वो कहता है कि अगर तेसुक आए तो उन्हें जाने मत देना और वो खुद स्टेयर से ऊपर जाता है। यही उनके ऊपर जाता ही एलिवेटर नीचे आने लगता है और ऑफिसर जंगकुक बाहर वेट कर रहे होते हैं बेसबॉल बैट के साथ। तभी एलिवेटर डोर ओपन होता है और तेसुक जंगकुक पे गन पॉइंट रखते हुए बाहर आते हैं। सेबुम को बेहोश किया हुआ था और वो उसे लेके पार्किंग लॉट में जाते हैं। येह्यून भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन तेसुक सेबुम को कार में बिठा के निकलते हैं और येह्यून उनका पीछा करता है। जब कार बिल्डिंग से निकलने लगती है तभी येह्यून जंप मार के कार की फ्रंट पे आ जाता है और तेसुक पे गन पॉइंट कर देता है और बाहर सोल्जर्स भी येह्यून पे गन पॉइंट कर देते हैं। येह्यून तेसुक को बोलता है कि अगर सेबुम को हाथ भी लगाया तो मैं आपको जान से मार डालूंगा। उसी वक्त सेबुम भी तेसुक की ही गन उन पे पॉइंट कर देती है। तेसुक कहते हैं कि मैंने तुम्हें ट्रैंक्विलाइजर की इतनी स्ट्रॉन्ग डोज दी थी जो किसी हाथी को भी सुला दे, फिर तुम्हें होश कैसे आ गया? वो बोलती है कि मेरा ख्याल है कि मैं हाथी से भी बेहतर हूँ। फिर सेबुम बाहर निकलती है और येह्यून फौरन उसके पास जाके उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेबुम सारे सोल्जर्स को गन्स डाउन करने का कहती है तो तेसुक के कहने पे गन्स डाउन कर दी जाती हैं। तेसुक बाहर आके सेबुम से पूछते हैं कि टेस्ट करवाने के लिए क्या करोगी। तभी येह्यून उन्हें एक पंच मारता है। अगले सीन में जीसू सेबुम का ब्लड सैंपल ले रही थी। सेबुम कहती है कि मैं ये सैंपल इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम लोग इसे इलाज ढूंढ सको। तो जीसू उसे थैंक्स बोलती है। तो सेबुम उसे अपार्टमेंट वालों के लिए मील बॉक्सेस अरेंज करने का कहती है और अपनी मॉम के बारे में भी पूछती है। जीसू बताती है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, तेसुक उनका ख्याल रख रहे हैं, इसलिए परेशान मत हो। सेबुम रिलैक्स हो जाती है। दूसरी तरफ येह्यून तेसुक से पूछता है कि आप लोगों ने जिम बॉय का सर को क्यों काटा। तो तेसुक बताते हैं कि ये डाइजीज सीधा ब्रेन पे इफेक्ट करती है और कभी कभी हमें इन्फेक्टेड पर्सन के ब्रेन से भी एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन फिर भी हम एंटीबॉडीज को ढूंढने का कोई मौका
हाथ से नहीं जाने देते और उन लोगों के ब्रेन को काटना पड़ता है हमें। येह्यून पूछता है कि क्या आप लोग सीबम के ब्रेन को भी कट करेंगे? तेसुक कहते हैं कि हम सीबम के ब्लड टेस्ट से भी पता करवा सकते हैं। येह्यून कहता है कि अगर सीबम में एंटीबॉडीज हुई तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी पूरे कोरिया के लिए। येह्यून उनसे सीबम के प्रोटेक्शन के लिए कुछ वेपन्स मांगता है। तेसुक कहते हैं कि अभी उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज कंफर्म नहीं हुई हैं, हो सकता है कि वो आगे जाके इन्फेक्टेड हो जाए। येह्यून कहता है कि तो मैं हूँगा ना उसके साथ उसका ख्याल रखने के लिए। फिर तेसुक वहाँ से जाने लगते हैं तो येह्यून पूछता है कि आखिर आपने ये सारा काम इतना सीक्रेट वे में क्यों किया है? तेसुक उसे बताते हैं कि बहुत से पावरफुल और रिच लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और मैं ये काम इसलिए सीक्रेट वे में कर रहा हूँ क्योंकि अगर उन वेल्दी लोगों को सीबम में मौजूद एंटीबॉडीज के बारे में पता चल गया तो वो सीबम की बॉडी में मौजूद खून का एक कतरा भी नहीं छोड़ेंगे खुद को बचाने के लिए। येह्यून कहता है कि एक दफा ये सब खत्म हो जाए तो मैं आपको सबके सामने एक्सपोज करूंगा कि आपने ही वो नेक्स्ट मेडिसिन बनाई थी। नेक्स्ट सीन में सीबम और येह्यून वापस बिल्डिंग में आते हैं जहाँ ऑफिसर जंगकुक उनका वेट कर रहे थे। जंगकुक सीबम को सही सलामत देख के काफी हैरान खड़े थे क्योंकि जब तेसुक सीबम को लेके जा रहे थे तब उसके फेस पे काफी ब्लड लगा हुआ था। तो वो यही बात येह्यून से पूछते हैं। वो बताता है कि उसके फेस पे ब्लड उसका नहीं था बल्कि किसी और का था। देन वो ऑफिसर जंगकुक को उनकी गन देता है और जाके सारे अपार्टमेंट वालों को मील बॉक्सेस देता है। सीबम भी 15th फ्लोर वाले नेबर के घर के बाहर बॉक्सेस रख देती है। उसके बाद वो दोनों टेरेस पे आते हैं। सीबम येह्यून को बताती है कि जब सिक्योरिटी गार्ड ने मुझ पे हमला किया था तब मुझे लगा था कि वो मुझे मार डालेगा, लेकिन तेसुक ने उस ज़ॉम्बी के शोल्डर पे शूट किया था और वो वहाँ से भाग गया था और फिर उन्होंने मुझे ट्रैंकुलाइजर लगा के बेहोश कर दिया। येह्यून उसकी बात सुन के डोर को हथकड़ी लगा के लॉक कर देता है क्योंकि उसका लॉक टूट चुका था। नीचे लेडी येह्यून और उनके हस्बैंड बातें कर रहे होते हैं कि हमें किसी ऐसे बंदे को अपने साथ मिलाना है जिसके पास पावर्स हो और वो वैसा ही करे जैसा हम उसे करने को कहें। उसी वक्त डोरबेल रिंग होती है और बाहर ऑफिसर जंगकुक होते हैं जो लेडी येह्यून के हस्बैंड को थैंक्स बोलने आए थे उनकी जान बचाने के लिए। तो लेडी येह्यून डोर ओपन करती हैं और वो जंगकुक के पास गन देख के सोचते हुए उन्हें अंदर बुला लेती हैं। दूसरी तरफ लॉयर हेसंग ट्रैश फेंकने जा रहा होता है तो उसे मिस वू मिलती है। वो उसे बताती है कि जोहयोंग ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है और वो कहती है कि मेरी हेल्प करो वरना वो मुझे भी मार डालेगा। हेसंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और फिर मिस वू उसे हक कर लेती है। जब हेसंग घर आता है तो उसकी वाइफ नोट करती है कि हेसंग की शर्ट पे लिपस्टिक का निशान है। अगले सीन में जोहयोंग मेडिसिन नेक्स्ट के लिक्विड को वाटर बॉटल्स में इंसर्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ तेसुक जीसू को बताते हैं कि सीबम को ट्रैंकुलाइजर का इतना हैवी डोज देने के बावजूद भी वो उठ गई थी। हो सकता है कि उसकी बॉडी में वायरस अभी तक मौजूद हो और वो उसे जल्दी हील कर रहा हो, इसलिए उसके ब्लड टेस्ट को केयरफुली एग्जामिन करो। साथ ही वो रूम का डोर ओपन करते हैं जिसमें सोयोन की मॉम थी और वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तेसुक जीसू को सोयोन का कार्ड दे के कहते हैं जब उसकी मॉम नॉर्मल हो जाए तो तब उन्हें ये दे देना। नेक्स्ट सीन में ली ओल्ड कपल के घर से जा रही होती है। तभी ओल्ड मैन उसे अपने घर रुकने की ऑफर करते हैं जिसकी वजह से वो उनका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ लेडी राइटर को उसके भाई की कॉल आती है जो इस वक्त पार्किंग लॉट में होता है और वो बुरी तरह जख्मी था। लेडी राइटर अपने भाई को देख के रोने लगती है तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ मैं अंदर भी नहीं आ सकता क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। लेडी राइटर अपने भाई को देख के रोती रहती है और वो उसे कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज मेरी फैमिली का ख्याल रखना। तभी लाइट ऑफ हो जाती है क्योंकि पूरी सिटी की पावर कट कर दी गई थी। ऊपर टेरेस पे ऑफिसर जंगकुक परेशान खड़े होते हैं और वो अपनी वाइफ के मैसेजेस पढ़ रहे थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। नीचे पार्किंग लॉट में लेडी राइटर का भाई अकेला बैठा होता है। तभी कोई बिल्डिंग का डोर ओपन करता है। येह्यून और सीबम टेरेस पे कुछ बकेट्स रखने आते हैं क्योंकि येह्यून ने प्रेडिक्शन की थी कि आज बारिश होने वाली है। वो सीबम को यकीन दिलाता है कि बारिश के हवाले से उसकी प्रेडिक्शन हमेशा करेक्ट होती है। इवन उसका फ्रेंड जो कि नेशनल वेदर सर्विस में जॉब करता है वो भी येह्यून से मौसम का हाल जाना करता था। जब वो दोनों नीचे आते हैं तो क्लीनिंग कपल लेडी येह्यून से बातें कर रहे होते हैं तो वो उन दोनों को भी बात सुनने का कहते हैं। क्लीनिंग कपल येह्यून और सीबम को बताता है कि हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं और वहाँ रहना डेंजरस हो गया है। दूसरा फर्स्ट फ्लोर पे हर कोई आके ट्रैश फेंक रहा है जिससे सेकंड फ्लोर पे भी स्मेल आती है, इसलिए हम 11th फ्लोर पे रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का एक अपार्टमेंट खाली है और हमने उसकी सफाई भी की थी और उसका पासवर्ड अभी 8888 है। उनकी ये बातें राइटर लेडी भी सुन रही होती है। लेडी येह्यून वहाँ क्लीनिंग कपल को नहीं रहने देना चाहती थी क्योंकि वो एक रॉयल अपार्टमेंट था। वो कह रही थी कि अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो बाकी लोगों को एतराज होगा। तो सीबम कहती है कि हम बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, हमारे पास एक लॉयर भी है। तो मीटिंग अरेंज की जाती है और लॉयर हेसंग कहता है कि किसी के भी अपार्टमेंट में बिना इजाजत के रहना इलीगल है, तो मैं 11th फ्लोर पे किसी को भी रहना रिकमेंड नहीं करूंगा। ओल्ड मैन को भी एतराज होता है उनके ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो जाने पे। वो क्लीनिंग कपल को कहते हैं कि अगर तुम लोग सेकंड फ्लोर से शिफ्ट हो गए तो हम नीचे थर्ड फ्लोर पे अकेले रह जाएंगे। क्लीनिक मैन को उन पे गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या
क्या हम आप लोगों के गार्ड बन के नीचे बैठे रहे हैं। बस वो दोनों फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं, लेकिन सीबम उन्हें रोक देती है। वहीं जोयोंग कहता है कि क्लीनिंग कपल को नीचे रहना चाहिए क्योंकि वो एक गार्ड डॉग की तरह हमारी रखवाली कर सकता है। इस तरह ऊपर वाले फ्लोर के लोग सुकून से रहेंगे। क्लीनिंग मैन को उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन येह्यून उसे रोक देता है। वहीं एंड्रियो जोयोंग की बात सुन के उसे देखता है। लेडी ह्यून साफ मना कर देती है क्लीनिंग कपल को 11th फ्लोर पे रहने के लिए। वो कहती है कि 3 दिन बाद मार्शल लॉ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम दोनों को बर्दाश्त करना होगा। मैं तुम दोनों को कोई स्पेशल ट्रीट नहीं करने वाली। सब मीटिंग से जाने लगते हैं तो सीबम उन्हें कहती है कि आप लोग भी टेरिस पे जाके बकेट्स को रख आएं क्योंकि आज रात बारिश होने वाली है। तो हेसिंग पूछता है कि तुम लोगों को कैसे पता, क्या इंटरनेट आ रहा है। तो सीबम कहती है कि येह्यून ने प्रेडिक्ट किया है। तो लॉयर हेसंग उनको इग्नोर करके जाता है। वहीं ओल्ड मैन भी उन दोनों पे टॉन्ट करते हैं कि तुम दोनों लगते तो अक्लमंद हो, फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। और वो दोनों शर्मिंदा खड़े रह जाते हैं। फिर उनके पास राइटर लेडी आती है और वो उन्हें कहती है कि मैं आप दोनों से अपने भाई के बारे में बात करना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, वो दोनों राइटर लेडी के घर जाके उसके भाई को ढूंढने लगते हैं। तो वो बताती है कि मेरा भाई यहाँ नहीं है। वो उन दोनों को बताती है कि कल रात पावर कट होने से पहले मुझे भाई की कॉल आई थी। वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। उनका इम्यून सिस्टम हमेशा से स्ट्रांग रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड ना हुए हों। सीबम कहती है कि उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। रात के वक्त बारिश स्टार्ट हो जाती है और सीबम यही उनसे काफी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं सोफे पे लेटे ऑफिसर जंगकुक नींद में बोल रहे थे। उनके हाथ में क्रॉस का लॉकेट था। येह्यून सीबम को बताता है कि ऑफिसर जंगकुक शायद अब क्रिश्चियन हो गए हैं। दूसरी तरफ लेडी राइटर काफी परेशान होती है। वो कॉन्टिन्यूसली अपने भाई के बारे में सोच रही थी, इसलिए वो उसे देखने जाती है। उसका भाई बाहर बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे बैठा हुआ था। वो अपने भाई को आवाज देती है। उसका भाई उसे कहता है कि तुम नीचे क्यों आई हो, फौरन ऊपर जाओ। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में इन्फेक्टेड हो गए हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जब राइटर लेडी अपने भाई से बात कर रही थी तभी कोई उसे पीछे से देख रहा था। नेक्स्ट सीन में सीबम लोग टेरिस पे जाके अपनी बकेट्स उठा रहे होते हैं। तो वहाँ 15 फ्लोर वाला नेबर भी आके अपनी बॉटल्स उठा रहा होता है जिन पे उसने अपना नाम भी लिखा हुआ था। सीबम उसे कहती है कि कोई तुम्हारी बॉटल्स नहीं उठाएगा, क्या तुम भी बारिश का पानी पीते हो। वो जवाब देता है कि मैं इसे प्योरीफाई करके पीता हूँ क्योंकि मेरे पास वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स हैं। अगर तुम्हें चाहिए हो तो मुझसे आके ले लेना, लेकिन इस बार अपने हस्बैंड को लाजमी बता के आना। ये कह के वो चला जाता है। पीछे येह्यून सीबम को कह रहा होता है कि इसके घर बिल्कुल भी अकेले मत जाना। वो कहती है कि मैं नहीं जाती, ये बंदा तो बारिश का पानी भी प्योरीफाई किए बगैर नहीं पीता। आई डोंट थिंक सो कि इसने जिम की मेडिसिन खाई होगी। जब वो लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं कि एक क्लिनिक लेडी सफाई कर रही है। तो वो पूछते हैं कि आप अभी सफाई कर रही हैं। वो बताती हैं कि लेडी ह्यून ने कहा है कि अगर सैलरी चाहिए तो सफाई करनी होगी। फिर वो उन दोनों को एक कपड़ा दिखाती हैं जिसमें खून लगा हुआ था। वो बताती हैं कि ये मुझे एक ट्रैश बैग में मिला है, वो भी 3rd और 4th फ्लोर के स्टेयर्स के दरमियान। तो उन दोनों को फौरन राइटर लेडी पे डाउट होता है और वो उसके घर जाते हैं। येह्यून उससे पूछता है कि क्या ये कपड़ा तुमने फेंका था। तो वो घबरा के बोलती है कि ये मैंने नहीं फेंका, ना ही मैं बीमार हूँ। वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। सीबम उसे काम डाउन करती है और वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन येह्यून को अब भी कुछ अजीब लग रहा था। तो वो सीबम को कहता है कि पता नहीं इसका भाई कहाँ होगा। फिर उसी रात वो ऑफिसर जंगकुक के साथ राइटर लेडी के भाई को ढूंढने निकलता है। ऑफिसर जंगकुक को येह्यून के साथ इसलिए आना पड़ा था क्योंकि वो किसी को भी अपनी गन नहीं दे रहे थे और उसकी वजह ये थी कि वो अपनी गन के बगैर बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लग गए थे। जब वो लोग पार्किंग लॉट का डोर ओपन करके देखते हैं तो वहाँ पे मील बॉक्स पड़ा हुआ था। येह्यून कहता है कि ये यहाँ कैसे आया। तभी ऑफिसर जंगकुक उसे कहते हैं कि बाहर सारी जगह इन्फेक्टेड लोगों से भरी हुई है और ऊपर से क्या बिल्डिंग में होने वाले हर इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है क्या। हम लोग 2 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए हमें अब अपना ख्याल रखना होगा। वो उसे कहते हैं कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और मैं बस उनके पास जाना चाहता हूँ। येह्यून उनकी बातें खामोशी से सुनता रहता है। नेक्स्ट सीन में येह्यून और सीबम बातें कर रहे होते हैं कि ऑफिसर जंगकुक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए मार्शल लॉ खत्म होने का वेट करना चाहिए। तभी ऊपर से आवाजें आने लग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जीसू और तेसुक नंबर 13 पेशेंट यानी कि सिंगयंग के पास आते हैं। तेसुक उससे पूछते हैं कि तुम्हारा प्यास का लेवल क्या है और वो बताता है कि अब मुझे बहुत कम प्यास लगती है। तेसुक उसकी आइज को चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हालत अब काफी बेहतर है। फिर वो बाहर आके जीसू से कहते हैं कि सीबम के ब्लड को बहुत डीपली एग्जामिन करो और सिंगयंग की रिकवरी की न्यूज हायर अथॉरिटीज को दे दो। नेक्स्ट डे यानी मार्शल लॉ का लास्ट डे स्टार्ट होता है और राइटर लेडी हाथ में कुछ सामान पकड़े 11th फ्लोर पे आती है और उसी खाली अपार्टमेंट में चली जाती है। जब वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलती है तो अपने सामने सीबम और येह्यून को देख के घबरा जाती है। येह्यून उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो शर्मिंदा होकर उनसे सॉरी बोलती है और बताती है कि अंदर उसका भाई है। फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं। येह्यून पूछता है कि क्या वो मेल बॉक्स
तुम्हें तुम्हारी बहन ने दिया था? वो बताता है कि नहीं, बल्कि जोयोंग ने दिया था। लास्ट एपिसोड के एंड में जब किसी ने बिल्डिंग का डोर ओपन किया था तो वो जोयोंग ही था। उसी ने राइटर लेडी के भाई को खाना दिया था और उसे अंदर आने का भी कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था क्योंकि न जाने कब वो लोगों को बाइट करने लग जाए। बाहर आके राइटर लेडी उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। नीचे यूट्यूबर ली से पूछता है कि कल रात तुमने भी वो आवाज सुनी थी ना जो इन्फेक्टेड लोग करते हैं? तो वो उसे हाँ बोलती है। यूट्यूबर उसे बताता है कि मेरी मॉम की बैग पे जख्म है जो मैंने उनके सेलफोन पे देखा था और यकीनन वो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं क्योंकि वो जख्म उन्हें मिंजी की वजह से लगा था और हमें भी वो इन्फेक्टेड कर सकती हैं। ली को उसकी बातें सुन के अफसोस होता है। वो कहती है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम से डर लग रहा है? तुम्हें उनकी फिक्र नहीं हो रही? वो कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो खुद को रूम में बंद करके बैठ जाओ। तो यूट्यूबर उसके सामने थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। अगले सीन में रात के वक्त सीबम यही उनको कह रही होती है कि जब मार्शल लॉ खत्म होगा तो मैं अपनी मॉम से मिलने जाऊंगी। फिर वो यही उनको कहती है कि हमने ठीक किया ना? तो वो बोलता है कि शादी करके? ऑफ कोर्स हमने बिल्कुल ठीक किया। सीबम कहती है कि मैं राइटर लेडी के भाई की बात कर रही हूँ। यही उन बोलता है कि वो ठीक लग रहा था मुझे क्योंकि शायद अभी उसकी अर्ली स्टेज है। सीबम बताती है कि तेसुक ने बताया था कि अगर इन्फेक्टेड लोग चाहें तो अपनी प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं। यही उन उसे बोलता है कि फिर तो मैं कभी इन्फेक्टेड नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत टफ मैन हूँ। सीबम उससे यकीनन इम्प्रेस होती है। फिर उसे कोई टेबलेट्स नजर आती हैं। वो पूछती है कि ये किस लिए हैं? यही उन बताता है कि ये मेरी डाइजेशन टेबलेट्स हैं क्योंकि मुझे अक्सर स्टमक प्रॉब्लम रहती है। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है और मार्शल आज ही एंड हो जाने वाला था। सोयोन सुबह उठ के अपनी मॉम को कॉल मिलाती है बट नेटवर्क नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर जंगकुक टीवी ऑन करते हैं तो वो नहीं चलता क्योंकि लाइट ही नहीं थी। फिर सीबम आके उनसे गन मांगती है लेकिन वो मना कर देते हैं। दूसरी तरफ जिम में जब लोग आते हैं तो वहाँ किसी ने वाटर बॉटल्स रखी हुई थी जिन्हें देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेडी यून कहती है कि ये सब मैंने ही रखी हैं। सब बॉटल उठा लेते हैं सिवाय ली के। लॉयर हेजंग की वाइफ पूछती है कि डोर कब ओपन होगा। सीबम कहती है कि हमें बाहर चल के देखना चाहिए कौन कौन जाना चाहेगा, बट कोई भी रेडी नहीं होता इसलिए येह्यून उसके साथ बाहर जाने लगता है। सीबम बॉटल ओपन करके पानी पीने लगती है लेकिन येह्यून उसे रोकता है और कहता है कि मत पियो इसे, ऐसा ना हो कि किसी ने इस पे कुछ मिलाया हो। तो सीबम रुक जाती है। फिर वो दोनों बाहर जाके गेट के पास खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूट्यूबर को आवाजें आ रही होती हैं। जब वो अपनी मॉम के रूम के बाहर जाके सुनता है तो वो आवाजें वहीं से आ रही थी। वो बुरी तरह डर के अपने घर से भाग जाता है। फिर अचानक सायरन बजने लग जाते हैं और अनाउंसमेंट की जाती है कि जो मार्शल आज खत्म होने वाला था वो एक्सटेंड हो गया है। ये सुन के सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और टेंशन में पानी पीते रहते हैं। तभी जोयोंग जिम से निकल के सीधा अपने घर आता है। वहाँ पहले से लॉयर हेसंग मौजूद था। वो जोयोंग को बताता है कि मुझे मिस वू ने बुलाया है क्योंकि उसे कोई लीगल एडवाइस चाहिए। तभी मिस वू आके जोयोंग को बताती हैं कि मैंने ही इसे बुलाया है। तो वो उसे शकी निगाहों से देखने लग जाता है। हेसंग वहाँ से चला जाता है। पीछे मिस वू बॉटल उठा के पानी पीने लगती है लेकिन जोयोंग उसे मना कर देता है। वो कहती है कि तुमने ही तो जिम में सबके लिए वाटर बॉटल्स रखी थी। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अब ज्यादा पानी मत पियो क्योंकि मार्शल लॉ खत्म नहीं हुआ। तो वो बॉटल रख के चली जाती है। नेक्स्ट लॉयर हेसंग बहुत हैप्पी मूड में अपने घर जा रहा होता है तो उसे उसकी वाइफ मिलती है। वो कहती है कि तुम तो अपने घर में रहने वाले थे। तो हेसंग बोलता है कि मैं अपने नेबर्स के पास गया था क्योंकि उन्हें कुछ लीगल एडवाइस चाहिए थी। ये कह के वो वहाँ से मूव कर जाता है। पीछे उसकी वाइफ उसे डाउटफुल नजरों से देख रही होती है। नीचे जिम में सब लोग बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि अब मार्शल लॉ एक्सटेंड हो चुका था और वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे। तभी वहाँ यूट्यूबर आगे सबको बताता है कि मेरी मॉम इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। उनकी बैक पे चोट का निशान है। तो ओल्ड मैन परेशान होकर बताते हैं कि बुढ़ापे में स्किन ड्राई हो जाती है और इसी वजह से स्किन में इचिंग भी होती है और ज्यादा खारिश करने पे ब्लीडिंग होने लगती है और मैंने खुद काफी दफा उसका मॉइस्चराइजर लगाया है। ली भी फौरन सबको बताती है कि मैंने उनकी स्किन को देखा है जो कि ड्राई थी। तो लेडी यून कहती है कि हमें जाके देखना चाहिए। तो ओल्ड मैन उन्हें गुस्से में रोकते हैं और कहते हैं कि तुम होती कौन हो मेरे घर में जाने वाली, तुम्हें बाहर जो भी करना है करो, मैं और मेरी वाइफ अब घर में ही रहेंगे। वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ली भी उनके पीछे जाती है। ओल्ड मैन अपने घर के बाहर ली को कहते हैं कि अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, इसलिए अपने लिए कोई और जगह ढूंढ लो। ये कह के वो अंदर चले जाते हैं। अंदर उनकी वाइफ बिल्कुल सही सलामत उनका वेट कर रही थी। नीचे लेडी उन सबको कहती हैं कि अब हमें सेकंड फ्लोर के अपार्टमेंट में रखे हुए जरूरत के सामान को बांट देना चाहिए। यहाँ उसी सामान की बात हो रही है जब जोयोंग के कहने पे सीबम लोग बाहर हालात का जायजा लेने गए थे और फिर ग्रोसरी स्टोर से काफी सारा सामान भी ले आए थे और उस सामान को सेकंड फ्लोर के अपार्टमेंट में रखा हुआ था जहाँ पे फिलहाल सारा क्लीनिंग स्टाफ रह रहा था। तो क्लीनिंग मैन लेडी यून को बोलता है कि अगर तुम लोग सारा सामान ले लोगे तो क्या हम भूखे रहेंगे। लेडी यून कहती है कि वो सामान बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का है लेकिन क्लीनिंग स्टाफ भी उस सामान को अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर लेकर आया था, इसलिए वहाँ उनमें बहस स्टार्ट हो जाती है। अगले सीन में लेडी यून अपने
हस्बैंड के साथ घर आती हैं तो वहाँ सीबम आके उनको डोर बंद करने से रोकती है और यहीं लेडी यून उसके हाथ पे स्क्रैच देख लेती हैं और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई स्पेशल फर्नीचर नहीं है। लेडी यून बताती है कि हमने ऑनलाइन फर्नीचर ऑर्डर किया था बट इस पेंडेमिक की वजह से नहीं आ पाया। सीबम कहती है कि कमाल है, आपके घर को देख के लगता है कि आप लोगों का यहाँ पे सेटल्ड होने का इरादा ही नहीं है। फिर यही लेडी यून को गिलास दिखाता है जो उसने जिम बॉय को पानी पीने के लिए दिया था। वो पूछता है कि क्या ये गिलास आपका है, लेकिन वो साफ मना कर देती हैं। यही बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जिम बॉय को आपने ही पानी दिया था। वो कहती है कि ये तुम्हें किसने कहा। यही बोलता है कि आप यहाँ पे अपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती थी ताकि लोगों से फ्रॉड करके पैसे ले सकें और जिम बॉय को भी आपने इधर जॉब दी क्योंकि वो आपकी हेल्प करने वाला था। यही प्लान था ना आपका। लेडी यून पूछती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है और इसी बात से येह्यून और सीबम को उनका जवाब मिल जाता है। यानी उन्हें यकीन था कि लेडी यून यही करना चाहती थी। सीबम जाने से पहले लेडी यून को कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं बनेंगी। लेडी यून को शॉक में छोड़ के वो दोनों बाहर आते हैं तो सामने से ऑफिसर जंगकुक आ रहे होते हैं। जंगकुक उन्हें बताते हैं कि मैं लेडी यून के हस्बैंड के पास प्रे करने आया हूँ क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। वो कहते हैं कि मैं ली को सोयून के पास छोड़ के आया हूँ क्योंकि वो अब ओल्ड कपल के पास नहीं रह रही। ये कह के वो अंदर चले जाते हैं। सीबम पीछे बोलती है कि ये दोनों फ्रॉड लोग हैं तो जंगकुक इनके पास क्यों जाते हैं। येह्यून कहता है कि उन्हें आजकल वाकई प्रे करने की जरूरत है इसलिए वो लेडी यून के हस्बैंड पे डिपेंड करने लग गए हैं। वो बोलता है कि जब मैं भी बेसबॉल नहीं खेल सकता था तब मैं भी किसी पे डिपेंड करता था। नेक्स्ट सीन में जोहयोंग क्लीनिंग मैन से जाके पानी की बॉटल्स मांगता है और उसे पैसे भी देता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो जोहयोंग से 500 ml बॉटल के लिए $200 मांगता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जोहयोंग ने उसे गार्ड डॉग बुलाया था। इसलिए जोहयोंग कहता है कि मैं पैसे लेकर आता हूँ। अंदर क्लीनिंग लेडी अपने हस्बैंड को कहती है कि आजकल किसी के पास भी ज्यादा कैश नहीं होगा इसलिए जब भी हम किसी को सामान देंगे तो बदले में उनसे भी कुछ लेंगे। फिर क्लिनिक मैन साथ बैठी दूसरी लेडी से कहता है कि अब तुम बिल्डिंग की सफाई मत करना बल्कि इस अपार्टमेंट की सफाई करो क्योंकि हम लोग तुम्हें खाना दे रहे हैं। वो बेचारी चुप करके खाना खाती रहती है। दूसरी तरफ लेडी यून के हस्बैंड ऑफिसर जंगकुक के लिए प्रे कर रहे होते हैं जबकि लेडी यून सीबम के हाथ पे लगे स्क्रैच के बारे में सोच रही थी। इसलिए वो जंगकुक से पूछती हैं कि सीबम के हाथ पे स्क्रैच कैसे लगा, कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। नेक्स्ट सीन में येह्यून तेसुक के दिए हुए बैग को खोलता है जिसमें उनके लिए स्नैक्स, फ्लैश ग्रेनेड्स, हैंडकफ्स और वॉकी टॉकी जैसा सामान मौजूद था। तभी वहाँ पे ऑफिसर जंगकुक आते हैं। सीबम पूछती है कि आपकी प्रेयर कैसी रही तो वो ठीक है कह के वहाँ से चले जाते हैं। उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वो टेरिस पे खड़े होते हैं तो सीबम आके उन्हें स्नैक्स ऑफर करती हैं। तो वो सीबम से पूछते हैं कि तेसुक तुम्हें बाहर क्यों लेकर गए थे, तुम्हारे फेस पे काफी ब्लड भी लगा हुआ था, क्या तुम ठीक हो। और वो उससे स्क्रैच का भी पूछते हैं तो वो बताती है कि मेरी कुलीग की वजह से ये स्क्रैच मुझे लग गया था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मुझे कुछ अजीब लगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। वो उन्हें तसल्ली देती है। नेक्स्ट सीन में जब यूट्यूबर अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके डैड रूम से बाहर बैठे हुए हैं। तो वो घर से जरूरी सामान लेकर क्लिनिक पर्सन के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी मॉम इन्फेक्टेड हो गई हैं इसलिए मुझे यहाँ पे रहने दो। मैं अपने घर से फूड आइटम्स और पानी भी ले आया हूँ। वो उनसे मदद मांग रहा होता है तो क्लिनिक लेडी अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे यहाँ रहने दो, जितना खाने का सामान हमारे पास होगा उतना ही अच्छा है क्योंकि मार्शाल्लाह पता नहीं कब खत्म होगा। क्लिनिक पर्सन कहता है कि वो यहाँ पे कैसे रह सकता है, यहाँ पे तो कोई रूम ही खाली नहीं है। तो दूसरी क्लिनिक लेडी उन्हें कहती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, बस मुझे खाने का कुछ सामान दे दो। तो क्लिनिक कपल सेल्फिश होके एग्री हो जाता है। फिर अगले दिन वो लेडी सामान लेकर जा रही होती है तभी एंड्रियो उनके पास आता है। वो कहता है कि आपको कोई भी अपने साथ नहीं रखेगा। लेडी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं बेसमेंट में रह लूंगी, अकेले रहना ज्यादा बेहतर है। तो एंड्रियो उन्हें ख्याल रखने का कह के उन्हें एक एप्पल देता है और उन लेडी को ये बहुत अच्छा लगता है इसलिए वो उसे थैंक यू बोलती हैं। नेक्स्ट सीन में जोहयोंग लेडी यून को लेके 11th फ्लोर के अपार्टमेंट में आता है क्योंकि वो उन्हें राइटर लेडी के भाई को दिखाना चाहता था। जब बारिश वाली रात राइटर लेडी अपने भाई से बात कर रही थी तब जोहयोंग ही उन्हें पीछे से खड़ा होकर देख रहा था। लेडी यून रूम में जाके राइटर लेडी के भाई को देख के चीखने लग जाती हैं। ऊपर टेरिस पे सीबम और येह्यून वॉकी टॉकी चलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। फिर सीबम येह्यून से पूछती है कि तुमने कहा था कि जब तुमने बेसबॉल खेलना बंद कर दिया था तो तुम किसी पे डिपेंडेंट हो गए थे, वो कौन था। तो येह्यून बताता है कि तुम थी वो। सीबम शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है कि सच पूछो तो मैं बेसबॉल के बगैर कुछ नहीं था, वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। मैं तुम्हारे सामने खुद को कूल प्रिटेंड करता था लेकिन असल में मैं बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन जब तुमने मुझे समझाया कि लाइफ में बहुत सी चॉइसेस होती हैं तब मैंने सोचा कि क्या मुझे बेसबॉल के बगैर मर जाना चाहिए। तब मुझे समझ आई कि हर चीज बेकार है एंड थैंक्स टू यू, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बेहतर फील करने लगा। सीबम कहती है कि तुम ये सब मेरे सामने क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी एम्बेरसमेंट नहीं हो रही। येह्यून बोलता है कि मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार
रहूंगा। ये कह के वो सीबम की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ जोयोंग और लेडी यून आ जाते हैं और राइटर लेडी के बारे में पूछते हैं, इसलिए वो दोनों 11th फ्लोर के अपार्टमेंट में जाते हैं। तो वो रूम में परेशान बैठा होता है और उनसे माफी मांगता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने किसी को भी बाइट नहीं किया, इसलिए मेरी मदद करो। जोयोंग आके सीबम और येयून को कहता है कि हमें इस इन्फेक्टेड आदमी को क्वारंटीन करना होगा। वो दोनों राइटर लेडी के भाई को बेसमेंट में हैंडकफ्स लगा के क्वारंटीन कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों सीधा जोयोंग के घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि हमने सुना है कि राइटर लेडी के भाई को सबसे पहले तुमने देखा था। तो वो उन्हें हाँ बोलता है और फिर वो उन दोनों को ड्रिंक्स देता है और कहता है कि तुम लोग इन्फेक्टेड लोगों के साथ ज्यादा रहते हो, इसलिए मुझे तुम दोनों की काफी फिक्र है। आखिर इन्फेक्टेड लोगों को प्यास भी तो बहुत लगती है। तो सीबम भी उसे एक बॉटल देती है उसी के फ्रिज से निकाल के और कहती है कि तुम भी तो राइटर लेडी के भाई के पास गए थे, इसलिए तुम भी पानी पियो। और फिर वो तीनों पानी पीते हैं और जोयोंग बोलता है कि थैंक गॉड हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं। दूसरी तरफ लेडी यून और उनका हस्बैंड ऑफिसर जंकू को अपनी बातों में फंसा रहे होते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम यकीनन अपनी फैमिली से सही सलामत जाके मिलना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें वो काम करना होगा जो तुम नहीं करना चाहते, और अब हमें इन्फेक्टेड लोगों को बंद करना होगा जो खुद को दूसरों के सामने हेल्दी शो कर रहे हैं। ऑफिसर जंकुक बहुत गौर से उनकी बातें सुन रहे थे, जबकि जोयोंग वॉशरूम में पिया हुआ पानी वोमिट करके निकालने की कोशिश कर रहा होता है। बाहर वो दोनों आवाजें सुन रहे थे। सीबम कहती है कि जोयोंग तो वोमिट कर रहा है, क्या हमें भी करनी चाहिए? तभी जोयोंग बाहर आता है और उन्हें कहता है कि मेरी वाइफ जिम से खरीदी हुई मेडिसिन खा के इन्फेक्टेड हो गई थी और यही वो मेडिसिन है। येयून पूछता है कि क्या ये मेडिसिन तुमने ड्रिंक्स में मिला के सबको पिला दी? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि सब लोग इन्फेक्टेड हो जाएं या मर जाएं और तुम पे मर्डर चार्ज ना लगे। तो जोयोंग बोलता है कि मैं सिर्फ तुम दोनों को मारना चाहता हूँ, बाकी सब तो बोनस में मरेंगे। अच्छी बात है ना कि जितने ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे उतनी जल्दी इलाज ढूंढा जाएगा, इसलिए अब तुम दोनों अपने अपार्टमेंट में जाके बंद हो जाओ जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता। तभी येयून उस मेडिसिन को निकाल के खा लेता है तो जोयोंग उसे डर के पीछे हो जाता है। सीबम भी परेशान होकर उसे कहती है कि ये तुमने क्या किया, फौरन उस मेडिसिन को बाहर निकालो। तो येयून बोलता है कि ये मेडिसिन मेरी डाइजेशन टेबलेट्स हैं जो कि मैंने जिम की गाड़ी में जाके रख दी थी, क्योंकि मुझे जिम बॉय ने पहले ही बता दिया था कि वो तुम्हें इस मेडिसिन की लोकेशन बता चुका है। सीबम खड़ी हंसी जा रही होती है। जोयोंग गुस्से में येयून को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सीबम उसे पकड़ लेती है। येयून उसे कहता है कि तुमने एक और क्राइम किया है और हम क्रिमिनल्स को भी आइसोलेट कर देते हैं। जब वो दोनों जोयोंग को लेके बाहर निकलते हैं तो सामने ऑफिसर जंकुक उन पे गन ताने खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी बट मैं इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता। तभी लेडी यून बोलती हैं कि तुम दोनों पे हमें शक है इन्फेक्टेड हो जाने का, और सीबम को तो स्क्रैच भी लगा हुआ है, इसलिए तुम दोनों को आइसोलेट होना होगा। नेक्स्ट सीन में तेसुक चेयरमैन से मिलने जाते हैं जहाँ उनके साथ और भी लोग मौजूद थे। एक नर्स चेयरमैन को इंजेक्शन लगा रही थी। तेसुक उन्हें बोलते हैं कि और भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, क्या आप सब ने भी मेडिसिन नेक्स्ट ली थी? चेयरमैन बोलते हैं कि कंपोनेंट 13 का शॉट लेने से मैं यकीनन बेहतर फील करूंगा। मैंने सुना है कि तुम इस शॉट को ज्यादा नहीं बना पाए, इसलिए मार्शल अभी लगा रहने दो ताकि इन्फेक्टेड लोग बढ़ न जाएं और जब तक इसका इलाज न मिल जाए, वरना वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। तेसुक बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो लोग ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमें उनसे पहले निपटना होगा, जैसे कि आप लोग। चेयरमैन बोलता है कि मतलब क्या है तुम्हारा? तेसुक कहते हैं कि अभी हमने इलाज के लिए टेस्ट स्टार्ट किया ही था, लेकिन आप लोगों ने अपने मनी पावर यूज करके हमें रोक दिया और उसकी कीमत अब आपको चुकानी होगी। चेयरमैन कहता है कि तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा? साथ ही वो गार्ड को इशारा करता है तो वो गार्ड आके तेसुक को रोकने लगता है, लेकिन तेसुक मार मार के उस गार्ड के मुंह से खून निकाल देते हैं और उसको सब लोगों के सामने फेंक देते हैं। गार्ड की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसे देख के सब लोग डेस्परेट होने लगते हैं। तेसुक कहते हैं कि आप लोगों ने जो कंपोनेंट 13 का शॉट लगाया है अब हमें पता चल जाएगा कि वो कितना इफेक्टिव है। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। पीछे सब लोग उस गार्ड पे अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट तेसुक क्वारंटीन सेंटर में अपनी वाइफ के पास खड़े होते हैं तो जीसू आके उन्हें बताती है कि चेयरमैन और उनके पॉलिटिशियन फ्रेंड्स सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तेसुक बताते हैं कि उन्होंने कंपोनेंट 13 यानी कि सिंगयंग के इम्प्रूवमेंट शॉट्स को चुरा के यूज कर लिया था। जीसू बोलती है कि इसका मतलब हमारा वो टेस्ट भी फेल हो गया है। तेसुक उसे कहते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्हें जिंदा रखो क्योंकि अभी हमने उन पे और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट यूज करने हैं। देन उनकी वाइफ उठ जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। हम सोयोन को देखते हैं जो पानी पी रही होती है। तभी सीबम और येयून के साथ बाकी लोग भी उनके घर आ जाते हैं। लेडी येयून देखती हैं कि सोयोन पानी पी रही थी तो वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें भी बहुत प्यास लग रही है? तो सीबम उन्हें गुस्से से कहती है कि आप सोयोन से बात करने की हिम्मत मत करना, जो पूछना है मुझसे पूछो। और वो ऑफिसर जंकुक को भी यही कहती है। तो जंकुक उसे कहते हैं कि सीबम तुम इन्फेक्टेड हो सकती हो और हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो बीमार हैं। तो लेडी येयून उन्हें कहती हैं कि तुम लोगों के घर में तो बहुत ज्यादा खाने पीने का सामान मौजूद है। तो येयून सबको कहता है कि हम आज के बाद घर ही
नहीं रहेंगे, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाएं। शिवम जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ी थी वो कहती है कि मेरी बर्दाश्त अब बिल्कुल खत्म हो रही है तुम लोगों को यहाँ पे देख के। तभी लेडी ह्यून ऑफिसर जंकुक को कहती है कि देखो मुझे कैसे घूर रही है, तुम इस पे गन पॉइंट क्यों नहीं करते। तो जंकुक शर्मिंदा खड़े रहते हैं। ह्यून नोटिस करता है कि जोयोंग कहीं नजर नहीं आ रहा तो वो उसे ढूंढता है। वो उसे रूम में मिलता है जो एक अलमीरा की तलाशी ले रहा था। तो वो जोयोंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या तलाश कर रहे हो। जोयोंग बहाना बना के वहाँ से जाने लगता है तो ह्यून उसे रोक के पूछता है कि क्या तुम मेडिसिन नेक्स्ट ढूंढ रहे थे। तो जोयोंग उसे हाँ बोलता है। वो कहता है कि मुझे वो मेडिसिन दे दो और अपने घर में बैठे रहो, तभी मैं तुम्हें सुकून से रहने दूंगा। ह्यून पूछता है कि तुमने करना क्या है उस मेडिसिन का, वैसे भी तुम एक बार फेल हो चुके हो सबको इन्फेक्टेड करने में। जोयोंग बोलता है कि मेरी वाइफ के सर में इतनी शदीद चोट लगी थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी, बट इस मेडिसिन ने उसे जिंदा रखा। अगर मैं भी कभी डेंजर में हुआ तो इस मेडिसिन को खा लूंगा, इस तरह मेरे मरने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। मैं अगर बीमार भी हो गया तो एटलीस्ट मुझे पेन तो नहीं होगा, ना ही मुझे किसी चीज का डर होगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है पीछे ह्यून को शॉक में छोड़ के। फिर सब लोग उनके घर से बाहर आते हैं तो कुछ और लोग उनका बाहर वेट कर रहे थे। लेडी ह्यून सबको कह रही होती है कि हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो डिसाइड कर लेते हैं कि अपार्टमेंट 501 यानी सीबम लोगों का क्या करना है। सीबम उनकी ये बातें सुन रही थी तो वो गुस्से से बाहर आती है और उन सबको कहती है कि कभी आप लोगों ने लेडी ह्यून के घर जाके बात की है, उनका घर बिल्कुल खाली पड़ा है, अगर हम सब लोग वहाँ पे जाके रहने भी लग जाएं तब भी काफी जगह वहाँ पे खाली रह जाएगी। लेडी ह्यून उसे गुस्से से घूर रही होती है तभी वहाँ ह्यून आके उसे काम डाउन करता है और उसे घर ले जाता है। ऑफिसर जंकुक फौरन उससे आके पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही। यानी जंकुक को यही लग रहा था कि सीबम इन्फेक्टेड हो चुकी है इसलिए इतना एग्रेसिव हो रही है, लेकिन सीबम उन्हें कहती है कि आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। बाहर सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि हम सबको लेडी ह्यून के अपार्टमेंट में जाके देखना चाहिए, आखिर पता तो चले कि रॉयल अपार्टमेंट कैसा होता है। वो सब लोग ऊपर जाने लगते हैं। पीछे जंकुक यही उनको कह रहे थे कि मैं सीबम के लिए बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो इन्फेक्टेड हो, उसके हाथ में स्क्रैच भी लगा हुआ है। तो यही उन्हें समझाता है कि वो सिर्फ एक मामूली सा कट है, आप बेकार में इतना ज्यादा परेशान हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो जंकुक को ये भी कहता है कि वो लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए उनसे बच के रहिएगा। जंकुक को भी यही उनकी बातें समझ में आने लग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग लेडी ह्यून के घर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे तो सच में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन लेडी ह्यून उन्हें बॉदर नहीं करती और कहती हैं कि हमें डिसाइड करना चाहिए कि सीबम लोगों का क्या करना है। बेहतर यही होगा कि हम उन इन्फेक्टेड लोगों को बिल्डिंग से निकाल दें। जोयोंग भी कहता है कि जब इन्फेक्टेड लोग पानी पीते हैं तो उनके सिम्टम्स शो होने लगते हैं। लेडी ह्यून बोलती हैं कि हाँ वाकई उनके पास तो काफी सारा पीने का पानी है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है और हम सबके पास ग्रोसरी सामान भी बिल्कुल खत्म है, इसलिए हम उनका सामान इक्वली बांट लेंगे। ये बात सुन के एंड्रियो फौरन वहाँ से मूव करता है। दूसरी तरफ सीबम लोग एप्पल खा रहे होते हैं, साथ ही वो ऑफिसर जंकुक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। यही उन सीबम को समझा रहा था कि जंकुक काफी दिनों से अपने घर नहीं गए और वो अपनी वाइफ को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन सीबम तो ऑफिसर जंकुक से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी। तभी डोर नॉक होता है। सीबम जो कि एप्पल काटने ही वाली थी वो वैसे ही हाथ में नाइफ और एप्पल लेके उठ जाती है और डोर ओपन करती है। बाहर एंड्रियो होता है। वो उसे बताता है कि ऊपर सब लोग आप दोनों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग आप लोगों का सारा सामान भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सीबम हाथ में नाइफ पकड़े एप्पल खा रही थी, साथ में उसकी बातें भी सुन रही थी। वो येह्यून की तरफ एप्पल फेंकती है और उसे सोयोन का ख्याल रखने का कह के बाहर निकलती है। उसके हाथ में नाइफ अब तक मौजूद थी। पीछे सोयोन येह्यून से पूछती है कि क्या आपको सीबम की फिक्र हो रही है, तो वो कहता है कि मुझे सीबम की नहीं बल्कि दूसरों की फिक्र हो रही है। दूसरी तरफ ऑफिसर जंकुक सबको समझा रहे थे कि सीबम एक सिविल ऑफिसर है, वो कभी भी आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी वहाँ सीबम हाथ में नाइफ पकड़े एंटर होती है और सबकी जान निकल जाती है। वो उनसे पूछती है कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। तभी जोयोंग ऑफिसर जंकुक से गन लेने की कोशिश करता है तो सीबम उसे एक किक मारती है। जंकुक सीबम पे गन पॉइंट करते हैं बट वो फौरन उनसे गन ले लेती है और जोयोंग पे तान देती है। जोयोंग का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। जंकुक सीबम को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ट्रिगर दबा देती है। साथ ही सबकी चीखें भी निकल जाती हैं, लेकिन गोली नहीं चली थी क्योंकि पुलिस की गन में पहली बुलेट स्पेस हमेशा खाली होती है। बट जोयोंग इतना डर चुका था कि उसकी पैंट्स गीली हो गई थी। फिर सीबम सबको कहती है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं तो चलो चेक करते हैं कि हम में कौन इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड लोगों को प्यास बहुत लगती है। अब जो भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसने अपनी प्यास को काबू कर रखा है, अगर वो ब्लड को देखेगा तो कैसे खुद को रोक पाएगा। जोयोंग कहता है कि ब्लड कहाँ से आएगा, तो सीबम अपना हैंड रेस करती है और कहती है यहाँ से, यानी वो
नाइफ से अपने हाथ पे कट लगाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ येह्यून आके उससे नाइफ ले लेता है और खुद के हाथ पे कट लगा लेता है। उसके इतने अचानक एक्शन से सब डर के पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो अपने ब्लड से भरा हुआ हाथ लेके सबके सामने जाता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड है तो सामने आ जाएगा। तभी ली फौरन ज़ॉम्बी बन जाती है और येह्यून पे अटैक करती है। तो सीबम अपनी शर्ट उतार के ली को काबू करने लगती है। साथ ही येह्यून भी ब्लैक कपड़े से उसका फेस कवर कर देता है और यूं वो दोनों ली को पकड़ लेते हैं, लेकिन बाकी सब लोगों के हवास काम करना बंद हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में ली को जिम में लाके बिठाया होता है। सीबम येह्यून को कहती है कि अगर ली को तुम्हारी ब्लड की स्मेल आती रही तो वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी, इसलिए सीबम ऑफिसर जंगकुक को वहीं रोकने का कह के येह्यून को लेके जिम से बाहर आ जाती है। येह्यून बोलता है कि हमें ली से पूछना होगा कि वो इन्फेक्टेड कैसे हुई, क्या उसने मेडिसिन नेक्स्ट ली थी या फिर उसे किसी ने बाइट किया है। तो सीबम कहती है कि मैं उससे बाद में पूछ लूंगी। तभी येह्यून के हाथ में पेन होने लगता है, तो सीबम उसे कहती है कि हमें जल्दी से इस पे मेडिसिन लगानी चाहिए वरना इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। वो बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ ऑफिसर जंगकुक आके उन्हें बताते हैं कि ली ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट उतार दिया है। तो येह्यून सीबम को कहता है कि तुम ली के पास जाओ, मैं घर जाके मेडिसिन लगाता हूँ। वो येह्यून को कहती है कि ऑइंटमेंट लाजमी लगाना और अपने हैंड को ऊपर रखना ताकि ब्लीडिंग ना हो। ये कह के वो जंगकुक के साथ वापस जिम के अंदर जाती है और ली से मिलती है। वो ली से पूछती है कि क्या तुमने भी जिम से मेडिसिन लेके खाई थी। वो बताती है कि नहीं, बल्कि जब सुपरमार्केट में इन्फेक्टेड लोग आ गए थे तब उन्होंने मुझे स्क्रैच मार दिया था। अगर मैं आपको ये बात बताती तो आप मुझे बिल्डिंग में आने न देती। फिर सीबम उससे पूछती है कि क्या तुमने ट्रैश में कोई कपड़ा फेंका था जिसपे ब्लड लगा हुआ था। ली कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सीबम उसे कहती है कि यहीं रहो और रेस्ट करो, कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। ये कह के सीबम रूम से बाहर आती है। ऑफिसर जंगकुक उसे बताते हैं कि बेसमेंट में से आवाजें आ रही हैं जहाँ पे हमने राइटर लेडी के भाई को रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे तो लेडी ही उनके हस्बैंड गोल्फ खेल रहे थे, इसलिए आवाजें आ रही थी। वो राइटर लेडी के भाई को कहते हैं कि जो भी तुम्हें विजिट करे उसे यही कहना कि सीबम इन्फेक्टेड है। साथ ही वो उसके सामने सीबम के पुलिस ऑफिसर होने पे मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सीबम आ जाती है और उन्हें कहती है कि आपको घर जाना चाहिए। आई एम श्योर आपकी वाइफ अभी तक शॉक में होंगी। ये सुन के वो फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ येह्यून लेडी ही उनके घर वापस आता है जहाँ अभी तक सब लोग मौजूद थे। वो उनसे कहता है कि हमें अभी भी चेक करने की जरूरत है कि कोई और इन्फेक्टेड तो नहीं है, इसलिए वो उन्हें दोबारा मीटिंग अरेंज करने का कहता है। सबके जाने के बाद लेडी येह्यून अपने हेयर वॉश कर रही होती हैं और वो अभी भी अपने हेयर फॉल की वजह से बहुत परेशान थी। तभी घर पे उनके हस्बैंड आ जाते हैं और वो देखते हैं कि फ्लोर पे ब्लड के ड्रॉप्स गिरे हुए हैं। तो वो फौरन पानी पीते हैं और फिर टिश्यू पेपर से ब्लड के ड्रॉप्स को साफ करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे, जैसे उनका गला ड्राई हो रहा हो, और फिर वो अचानक फ्लोर पे गिरे ब्लड को लीक करने की कोशिश करते हैं। बट तभी वहाँ लेडी येह्यून आ जाती हैं। वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड खून को साफ कर रहे हैं, तो वो उन्हें बताती हैं कि ये सारा किया धरा 5th फ्लोर के कपल का है। नीचे जब येह्यून घर पहुँचता है तभी सीबम फौरन अंदर से बाहर आती है और येह्यून को गुस्से से देखने लग जाती है। वो उससे पूछती है कि कहाँ थे तुमने तो सीधा घर आना था। वो बताता है कि मैं तो घर ही आ रहा था, पर मुझे आइडिया आया कि मेरे हाथ से तो पहले ही ब्लीडिंग हो रही है, तो क्यों ना मैं और ज्यादा इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ लूं। तो सीबम उससे पूछती है कि तो फिर मिला तुम्हें कोई और। तो वो उसे नो बोलता है। फिर सीबम और येह्यून अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ ऑफिसर जंगकुक आ जाते हैं जो काफी ज्यादा शर्मिंदा लग रहे थे क्योंकि उन्होंने सीबम पे इन्फेक्टेड होने का डाउट किया था, वो भी लेडी येह्यून और उनके हस्बैंड की बातों में आके। वो उन दोनों को कहते हैं कि मैं तुम लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं 2nd फ्लोर पे या फिर जिम में रह लूंगा। तो सीबम उनके पास जाती है और कहती है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर आइंदा आपको कोई परेशानी हो तो हमसे शेयर करना, बट हमें धोखा मत देना। साथ ही वो उन्हें उनकी गन भी निकाल के देती है और फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। सीबम यही उनको बेडरूम में लेके आती है और उसे डांट रही होती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी जब मैं सब डील कर रही थी। यही उन कहता है तो मैं क्या करता, तुम्हें चुपचाप हाथ पे कट लगाता देखता रहता। सीबम बोलती है कि मैंने तो छोटा सा कट लगाना था, पर तुमने इतना बड़ा कट लगाया है। यही उन उसे तसल्ली देता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा हाथ बहुत जल्दी हील हो जाएगा। फिर सीबम उसके जख्म पे मेडिसिन लगाती है और उससे कहती है कि आइंदा ऐसा मत करना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम हर्ट हो गए हो, मेरे स्टमक में पेन है, शायद मैं डिनर भी नहीं कर पाऊंगी। यही उन कहता है कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था जब वो लोग तुम पे इन्फेक्टेड होने का इल्जाम लगा रहे थे। नेक्स्ट डे सीबम जिम में आके ली को बाहर लेके जा रही होती है तो बाकी सब लोग उससे दूर दूर होके गुजरने लगते हैं। सीबम ली से पूछती है कि क्या तुम बेसमेंट में रहना चाहोगी, लेकिन वो इनकार कर देती है। वो कहती है कि मुझे सफोकेशन हो रही है,
इसलिए मैं ओपन एरिया में रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जिम में सब मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं, सिवाय ओल्ड कपल के, 15th फ्लोर वाले नेबर के, लेडी ह्यून के हस्बैंड के और दूसरी क्लिनिक लेडी के। ये ह्यून लॉयर हेसंग के आगे कप और नाइफ रखता है और कहता है कि अपने कट लगाओ और कप में थोड़ा सा ब्लड फिल करो। हेसंग कहता है कि ये काम तो पुलिस वालों का है, तुम्हारे पहले ही कट लगा हुआ है, इसलिए ये काम तुम क्यों नहीं करते। ये ह्यून बोलता है तो क्या मैं अब दोबारा अपने कट लगाऊं? यहाँ पे मैं कोई ब्लड डोनेट करने नहीं आया, इसलिए कोई भी दूसरा बंदा ये काम करे। वो सबके आगे नाइफ करता है लेकिन कोई भी विलिंग नहीं होता। तभी एंड्रियो आगे बढ़ता है और अपनी आर्म पे कट लगा लेता है और कप में ब्लड फिल करके उसे दे देता है। उसके बाद ये ह्यून सबके सामने बारी बारी कप लेकर जाता है ताकि पता चल सके कि किसी को ब्लड को देख के प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लेकिन सब बिल्कुल ठीक होते हैं। उसके बाद सब दोबारा सेकंड फ्लोर पे रखे ग्रोसरी सामान पे आर्ग्यू करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम तेसुक और जीसू को देखते हैं। वो दोनों चेयरमैन से मिलने जा रहे थे। जीसू उन्हें चेयरमैन की कंडीशन के बारे में बताती है कि हमने उन्हें काफी सारी स्लीपिंग टेबलेट्स दी हैं, लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ही नॉर्मल हो पाते हैं, वरना सारा दिन वो ज़ॉम्बी बने रहते हैं। फिर तेसुक अंदर रूम में जाते हैं जहाँ चेयरमैन को रखा हुआ था। वो चेयरमैन को बताते हैं कि आपका फ्यूनरल बहुत अच्छे से हो गया है, अब लोगों को यही पता है कि आप मर चुके हैं। चेयरमैन उन्हें कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बीमारी का इलाज ढूंढ के तुम फेमस हो जाओगे, अनकरीब तुम्हारी बीवी और बच्चा भी मेरी तरह बन जाएंगे। तेसुक उसकी बात सुन के रूम से बाहर आते हैं और जीसू से सीबम के ब्लड टेस्ट के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताती है कि कल टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। जीसू उन्हें बताती है कि टेस्ट करने के लिए हमें उन पेशेंट्स की जरूरत है जिनमें चेंजेस आ रही हैं, लेकिन ऐसे इन्फेक्टेड लोग अपने अंदर हुई तब्दीली को छुपा लेते हैं। तेसुक बोलते हैं कि सेयोंग सोसाइटी यानी कि सीबम लोगों की सोसाइटी ही ऐसी जगह है जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्टेड लोग मिलेंगे। जीसू पूछती है कि यही वो वजह थी कि आपने उस सोसाइटी को अभी तक अंडर लॉकडाउन रखा हुआ है। तेसुक कहते हैं कि हमें देखना होगा कि वायरस कैसे वक्त के साथ अपने अंदर चेंजेस ला रहा है। हो सकता है कि वहाँ के कुछ पेशेंट्स में एंटीबॉडीज भी बन गई हों, इसलिए तुम उस बिल्डिंग का थोड़ा सा गेट खुलवाना, इस तरह इन्फेक्टेड लोग बाहर आने की कोशिश करेंगे। कुछ इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ के उन पे रिसर्च स्टार्ट कर देना। ये कह के वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीबम 15th फ्लोर वाले नेबर के पास जाती है और उससे टेंट और कुछ फूड स्टफ की चीजें मांगती है ली के लिए, और वो उसे ये सब कुछ प्रोवाइड भी कर देता है। इसलिए सीबम वो सामान ऊपर टेरिस पे ले जाती है और ली के लिए टेंट भी सेट कर देती है। ली उसे वहाँ से पानी ले जाने का कहती है क्योंकि जब भी वो पानी पीती थी तो उसे और भी ज्यादा प्यास लगने लगती थी। सीबम पूछती है कि उस दिन जिम में भी तुमने पानी नहीं पिया था ना? तो वो उसे हाँ बोलती है। सीबम पूछती है कि और किसने पानी नहीं पिया था उस दिन। दूसरी तरफ येह्योन और ऑफिसर जंकुक लेडी या उनके भाई के लिए खाना और पानी लेकर आते हैं, तो वो खाना उठा के खाने लग जाता है। येह्योन कहता है कि मैं तुम्हारी हथकड़ी खोल देता हूँ, तुम आराम से खाना खा लो, लेकिन वो फौरन मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास मत आना, जब तुम लोग मेरे करीब आते हो तो मुझे और भी ज्यादा प्यास लगने लगती है, इसलिए मेरी हथकड़ी को मत खोलो, मैं ऐसे ही खाना खा लूंगा। येह्योन पूछता है कि कल लेडी ये उनके हस्बैंड तुम्हारे पास इतनी देर ठहरे रहे, तब तो तुमने ऐसा बिहेव नहीं किया था। राइटर लेडी का भाई कहता है कि उनके होने से तो मुझे कोई अजीब फीलिंग नहीं आई थी। तो येह्योन ऑफिसर जंकुक से पूछता है कि याद है आपने बताया था कि उन इन्फेक्टेड लोगों ने लेडी ये उनके हस्बैंड पे हमला नहीं किया था। जंकुक कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बताया था कि उनके पास मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन येह्योन को ये बात बहुत अजीब लगती है। ऊपर लेडी ये उनके हस्बैंड प्रे कर रहे होते हैं। उनका बिहेवियर काफी सस्पिशियस लग रहा था क्योंकि वो बार बार दीवार पे लगे खून को देखे जा रहे थे। फिर अचानक वो उठते हैं और दीवार के करीब जाके खून को देखने लग जाते हैं। फिर वापस किचन में जाके पानी पीते हैं, लेकिन शायद उन्हें अभी भी प्यास लग रही थी, इसलिए वो डस्टबिन में पड़े खून से भरे हुए टिश्यू पेपर को उठा के स्मेल करने लग जाते हैं। तभी लेडी योन घर में आती हैं और उनके हाथ में वही ब्लड वाला कप होता है। लेडी योन वो कप लाके अपने हस्बैंड के सामने रख देती हैं और उन्हें सारी बातें बताती हैं जो कुछ जिम में हुआ था। फिर वो वॉशरूम में चली जाती हैं। पीछे उनका हस्बैंड कप उठा के ब्लड को पी लेता है। जब लेडी योन वापस आती हैं तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड के मुंह में खून लगा हुआ है, तो वो फौरन चीखने लग जाती हैं। दूसरी तरफ सीबम और येह्योन मिलते हैं। सीबम उसे बताती है कि उस दिन जिम में ली के अलावा लेडी योन के हस्बैंड ने भी पानी नहीं पिया था। येह्योन कहता है कि हाँ बिल्कुल, इन्फेक्टेड लोगों ने उन पे हमला नहीं किया था क्योंकि इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे का खून नहीं पीते। अब वो दोनों जल्दी से 12th फ्लोर पे जा रहे होते हैं क्योंकि वहीं पे लेडी योन का अपार्टमेंट था। दूसरी तरफ लेडी योन ने खुद को रूम में बंद किया होता है। बाहर उनके हस्बैंड फ्लोर पे बैठे उन्हें बता रहे थे कि जिम बॉय ने उन्हें भी मेडिसिन दी थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया वरना तुम मुझे यहाँ पे रहने न देती। मैंने खुद पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया और अपना खुद का खून भी पीने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मुझे शदीद प्यास लगने लग गई। वो लेडी योन से पूछते हैं कि
क्या मैं नीचे जिम में जाके रह लूं, तो वो उन्हें जाने से मना करती है। वो कहती हैं कि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम इन्फेक्टेड हो गए हो तो मेरे लिए अपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते और घर से बाहर चले जाते हैं। उसी वक्त सीबम और येह्योन लेडी योन के घर आते हैं और उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं। वो बताती हैं कि वो बाहर चले गए हैं, लेकिन येह्योन को उन पर ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए वो अंदर देखने जाता है। लेकिन सीबम उनके हस्बैंड को देखने बाहर जाती है। लेडी योन के हस्बैंड स्टेयरवे से नीचे आते हैं 6th फ्लोर पे। वहाँ जोयोंग उन्हें इस हालत में देख के पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी लेडी योन के हस्बैंड ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उसके पीछे आते हैं। जोयोंग फौरन अपने घर में जाके खुद को रूम में बंद कर लेता है। उसके घर में पहले से ही लॉयर हेसंग और मिस वू मौजूद थे। तभी वहाँ पे लेडी योन के हस्बैंड भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के वो दोनों चीखने लग जाते हैं। वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन सीबम पीछे से आके उन्हें रोकती है। सीबम को उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लकीली वहाँ पे येह्योन पहुँच जाता है। वो देखता है कि लेडी योन के हस्बैंड तो सीबम को काटने ही वाले हैं, तो वो जल्दी से अपने हाथ की पट्टी खोल देता है। येह्योन की ब्लड की स्मेल से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फौरन येह्योन पे अटैक करते हैं। लेकिन उसके बाद सीबम और येह्योन उनको काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों उन्हें जमीन पे लिटा के बांध देते हैं और उन पे कपड़ा डाल के बाहर आ जाते हैं। बाहर सीबम लेडी योन को कहती है कि जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाते आपने अंदर नहीं जाना। अंदर जोयोंग डोर ओपन करता है और आके लेडी योन के हस्बैंड के ऊपर से कपड़ा हटा देता है। वो सर उठा के देखते हैं कि सामने कोई खड़ा हुआ है, तो वो फौरन उठ के उस पे हमला करते हैं। लेकिन वो सीधा जाके टेरेस से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि जोयोंग सामने से हट चुका था। जोयोंग उन्हें मार के बहुत ज्यादा खुश था। आवाज सुन के सीबम और येह्योन के साथ लेडी योन भी अंदर आती हैं। जब वो तीनों टेरेस से नीचे देखते हैं तो उनकी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। ये देख के लेडी योन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और उन दोनों को ब्लेम करती हैं कि तुम दोनों ने ही मेरे हस्बैंड को मारा है। येह्योन देखता है कि वो कपड़ा जो लेडी योन के हस्बैंड पे दिया हुआ था वो साइड पे पड़ा हुआ है। अब उनके हाथ तो बंधे हुए थे, तो वो खुद तो अपने ऊपर से कपड़ा नहीं हटा सकते थे। इसलिए येह्योन को शक होता है कि शायद घर में कोई और भी मौजूद है। इसलिए वो अंदर देखता है तो रूम में जोयोंग बिल्कुल शरीफ बन के बैठा होता है। येह्योन पूछता है कि क्या तुम इतनी देर से अंदर थे? तो वो बोलता है कि बाहर इन्फेक्टेड आदमी था, इसलिए मैं अंदर बैठा हुआ था। क्या सब कुछ ठीक हो गया है? येह्योन उसे शकी निगाहों से देखने लग जाता है। दूसरी तरफ लॉयर हेसंग और मिस वू का रोमांस इस केओटिक सिचुएशन में भी जारी था। मिस वू उसे बताती हैं कि जोयोंग ने अपना सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाया हुआ है। अगर हमें उसके अकाउंट का पासवर्ड मिल गया तो हम सारा पैसा अपने पास ट्रांसफर कर लेंगे। ये सुन के हेसंग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ उसके लिए बहुत परेशान थी और फिर वो दोनों लेडी योन के हस्बैंड के बारे में बात करने लगते हैं। नेक्स्ट मिस वू भी घर आती है तो जोयोंग भी उसी वक्त बात लेके बाहर आता है और उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। मिस वू नोटिस करती है कि जोयोंग के बैग पे कोई टैटू बना हुआ है, जिसे देख के वो चौंक जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये क्रिप्टो अकाउंट का पासवर्ड हो सकता है। अगले सीन में सीबम येह्योन के हाथ पे पट्टी बांध रही थी। येह्योन उसे समझाता है कि लेडी योन के हस्बैंड के साथ जो भी हुआ उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। शायद उन्होंने ये सोच के सुसाइड कर ली होगी कि अगर वो खुद को कंट्रोल ना कर पाए तो शायद वो अपने किसी करीबी को बाइट कर लें। वो दोनों बहुत सैड होते हैं। फिर सीबम येह्योन के बॉडी का टेम्परेचर चेक करती है, लेकिन उसे फीवर नहीं होता। अगले सीन में लेडी योन अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी होती हैं। वो टॉर्च लेके विंडो से बाहर देखती हैं कि उनके हस्बैंड की डेड बॉडी अब भी नीचे मौजूद है या नहीं, बट सैडली वो अब भी वहीं पे पड़ी हुई थी। तभी डोर पे नॉक होता है तो वो जाके दरवाजा खोलती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लीनिंग कपल सीबम और येह्योन से पानी मांगने आया होता है। वो कहते हैं कि हम सब के पास पानी खत्म हो गया है, सिर्फ आप लोगों के पास पानी है या फिर 15th फ्लोर वाले के पास। ली ने हमें अपनी वाटर बॉटल दे दी है क्योंकि उसे पानी की जरूरत नहीं थी। फिर क्लीनिंग कपल देखता है कि ली की दी हुई वाटर बॉटल पे 15th फ्लोर वाले नेबर का नाम लिखा हुआ है, तो वो वहाँ जाने का सोचते हैं। अंदर आके सीबम येह्योन से पूछती है कि अब बारिश कब होगी। वो बताता है कि मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही। येह्योन कहता है कि हम उनके साथ पानी शेयर तो कर लें, लेकिन सोयोन के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऊपर सब लोग 15th फ्लोर वाले नेबर का दरवाजा बजा रहे होते हैं और उससे पानी शेयर करने का कहते हैं। तभी वहाँ सीबम और येह्योन आ जाते हैं और वो दोनों उसके घर चले जाते हैं। नेबर अपनी एंटीक चेयर पे बैठा उनसे बात कर रहा होता है। वो दोनों उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा पानी है तो तुम अपने नेबर्स के साथ शेयर कर लो, वरना हमें बाहर से जाके लेके आना पड़ेगा। नेबर कहता है कि तुम लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि बिल्डिंग 103 के इलेक्ट्रिक रूम में एक इमरजेंसी स्विच मौजूद है, जिसे ऑन करने से बिल्डिंग की पावर वापस आ जाएगी, लेकिन वो सिस्टम डीजल जनरेटर पे चलता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा शोर करेगा। सीबम
कहती है कि शोर से तो इन्फेक्टेड लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। येह्यून कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर वो सीबम को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। तभी नेबर बोलता है कि मैं कल कुछ पानी नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो सीबम बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोल के वो लोग बाहर आते हैं और सबको बताते हैं कि कल तक वो सबको पानी दे देगा, लेकिन अभी उसे परेशान न करो। फिर सीबम सबको वहाँ से जाने का कहती है। नेक्स्ट सीन में तेसुक अपनी वाइफ के पास बैठे होते हैं। उनकी वाइफ पूछती है कि क्या हम अपने बेबी को पहले नहीं लेकर आ सकते इस दुनिया में। वो कहते हैं कि बेबी शायद इन्फेक्टेड हो सकता है क्योंकि उसमें तुम्हारा ही ब्लड होगा। उनकी वाइफ कहती है कि हमारे बेबी को लेके कभी भी हार मत मानना। तेसुक बोलते हैं कि मैं कभी नहीं मानूंगा। फिर वो दोनों रोते रहते हैं। तभी वहाँ पे जीसू आती है तो तेसुक उठ के बाहर चले जाते हैं। जीसू उन्हें आके बताती है कि बेबी की डिलीवरी फर्दर पोस्टपोन नहीं की जा सकती, इसलिए आपको डिसीजन लेना होगा कि आप दोनों में से किसको बचाना चाहेंगे। तेसुक कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ये कह के वो जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से जीसू उन्हें बताती है कि सीबम की ब्लड रिपोर्ट आ गई है और उसमें एंटीबॉडीज मौजूद हैं। ये सुन के तेसुक हैरान होकर उसे देखते हैं क्योंकि यही वो रास्ता था जिससे सबकी जान बच सकती थी, उनकी वाइफ और बेबी की भी। नेक्स्ट डे सीबम अलमीरा से पुलिस टी शर्ट निकालती है जो कि वो 15th फ्लोर वाले नेबर को देना चाहती थी, इसलिए वो उसे देने जा रही होती है। येह्यून उसे ज्यादा देख रहा होता है। सीबम के जाते ही येह्यून वॉशरूम में आता है। वो कुछ परेशान होता है। देन वो नेक के पास से टी शर्ट हटा के मिरर में देखता है और वहाँ पे स्क्रैच का निशान होता है जो उसे लेडी ह्यून के हस्बैंड से फाइट करते वक्त लग गया था। सीबम 15th फ्लोर वाले नेबर जिसका नाम किम होता है उसके घर जाती है पुलिस टी शर्ट देने, बट दरवाजा ऑलरेडी ओपन होता है तो वो अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ येह्यून वॉशरूम में होता है और वॉकी टॉकी पे तेसुक से उसका कांटेक्ट हो जाता है। वो तेसुक से पूछता है कि क्या सीबम में एंटीबॉडीज डिस्कवर हुई, लेकिन तेसुक उससे झूठ बोल देते हैं कि सीबम में एंटीबॉडीज नहीं है। येह्यून पूछता है तो फिर आपने मुझसे ऐसे अचानक क्यों कांटेक्ट किया है। तेसुक बोलते हैं कि सोयून को हमारे पास भेज दो क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि सारे अंडर एज बच्चों को हम लॉकडाउन से रिलीज कर देंगे और उन्हें किसी सेफ प्लेस पे रखेंगे। येह्यून पूछता है कि क्या मैं सीबम को भी साथ भेज सकता हूँ। तेसुक बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर वो आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे आगे मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। येह्यून कहता है कि मैं सीबम से बात करके आपसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा। तेसुक को काफी हैरानी होती है कि येह्यून सीबम को बाहर भेजने के लिए तैयार कैसे हो गया। पहले तो उसे बहुत ज्यादा एतराज था। दूसरी तरफ ऑफिसर जंगकुक और सोयोन गेम खेल रहे होते हैं। येह्यून उनके पास जाके कहता है कि मैं 15th फ्लोर पे जा रहा हूँ सीबम को देखने। जंगकुक बोलते हैं कि अभी तो तुमने उसे देखा था। येह्यून बोलता है कि जितनी बार मैं उसे देखता हूँ उतनी बार उसे और ज्यादा देखने का दिल करता है। ये कह के वो घर से निकलता है, लेकिन तभी सीबम उसके पास आती है और कहती है कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ। फिर वो येह्यून को लेके किम के घर आती है और उसे एक नोट दिखाती है जो किम ने लिखा था। नोट में लिखा हुआ था कि मैंने एक गलती की है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मैंने घर में रहने की काफी कोशिश की बट अब यह मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे घर में मौजूद खाना और पानी बिल्डिंग वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सीबम फौरन एक वाटर बॉटल उठा के लाती है जिसमें किम ने अपना नाम लिखा हुआ था, राइटिंग मैच करने के लिए कि डिफरेंस है या नहीं। येह्यून बोलता है कि परेशानी में मोस्टली हैंड राइटिंग चेंज हो जाती है। उन्हें ये बात बहुत वियर्ड लगती है कि कोई भी कैसे अपना सब कुछ छोड़ के जा सकता है और कौन सी मिस्टेक उसने की होगी। वो दोनों सोचते हैं कि शायद उसने मेडिसिन नेक्स्ट ली होगी और उसी को वो मिस्टेक कह रहा होगा। येह्यून को वहाँ व्हाइट लाइम पाउडर मिलता है। सीबम बताती है कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तब हम इस पाउडर को यूरिन वाली जगह पे यूज करते थे क्योंकि इस पाउडर से स्मेल रिड्यूस हो जाती है। फिर येह्यून को किम के घर मेडिसिन नेक्स्ट भी मिलती है। जब वो लोग उसके घर से बाहर आते हैं तो क्लीनिंग कपल भी वहाँ आ जाता है क्योंकि वो किम से सामान लेना चाहता था। येह्यून उन्हें कहता है कि हम उससे अभी बात कर रहे हैं, उसे थोड़ा और टाइम दो। उसके बाद वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाके मेन डोर चेक करते हैं। वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसे बंद किया गया था। येह्यून बोलता है कि हमें मेडिसिन नेक्स्ट मिली है और नोट को देख के ऐसा ही लगता है कि वो इन्फेक्टेड हो गया होगा। सीबम कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। पहली बात कि अगर वो इन्फेक्टेड होता तो उसे अपने घर में रहना चाहिए था। दूसरी बात, वो आखिर बिल्डिंग से बाहर कैसे जा सकता है क्योंकि बाहर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं खुला हुआ। तीसरी बात, उसे यकीनन किसी ने बंद करके रखा हुआ है इसी बिल्डिंग में और जबरदस्ती उससे नोट लिखवाया गया है। उसके बाद सीबम डोर को चेक करती है तो वो वाकई ओपन होता है और यहाँ वो लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद किम वाकई जा चुका है क्योंकि डोर ओपन था। वो लोग स्टेयरवे से नीचे आते हुए डिस्कस कर रहे थे कि वो एक रिच पर्सन है, उसने यकीनन किसी सोल्जर को रिश्वत दे के बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया होगा। फिर जब वो लोग ऊपर 15th फ्लोर पे आते हैं तो वहाँ काफी सारे लोगों के बोलने की आवाज आ रही होती है तो वो फौरन जाके देखते हैं। वहाँ बिल्डिंग के सारे लोग जमा थे और अपार्टमेंट का दरवाजा बजा रहे
रहे थे क्योंकि वो किम से सामान लेना चाहते थे। लेडी ह्यून उन दोनों को कहती हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ बहुत सारा पानी है, अच्छी बात होगी कि वो हमसे शेयर कर ले। वैसे भी किसी ने किम को बाहर जाते हुए देखा है और हमें चेक करना होगा कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। ये ह्यून पूछता है कि किसने बाहर जाते देखा उसे। एंड्रियो हैंड रेस कर देता है। फिर बाकी लोग भी उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि हमें वाकई पानी की जरूरत है, तो वो दोनों डोर ओपन कर देते हैं। अंदर जाके वो लोग किम का नोट पढ़ते हैं। दूसरी तरफ क्लीनिंग मैन को सामान उठाने की पड़ी होती है, तो सीबम जाके उसे रोकती है और कहती है कि हम यहाँ से कुछ सामान लेकर जाएंगे, बाकी हम यहीं छोड़ेंगे क्योंकि किम वापस आ सकता है। नेक्स्ट सीन में जोयोंग और मिस वू पानी लेकर आते हैं। जोयोंग कहता है कि आज ये ह्यून काफी लेजी लग रहा था, लेकिन मिस वू की नजर तो जोयोंग की बैग पे होती है क्योंकि वो उस टैटू को देखना चाहती थी। तभी डोर नॉक होता है। जोयोंग जाके दरवाजा ओपन करता है। बाहर क्लिनिक मैन और लेडी ह्यून होते हैं। लेडी ह्यून कहती हैं कि हमें किसी भी तरह अपार्टमेंट 1501 का सामान हासिल करना होगा क्योंकि हमारे पास डेली यूजेज की चीजें खत्म हो गई हैं। जोयोंग फौरन मिस वू को घर से बाहर निकालता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीबम लोग पानी पी रहे होते हैं, साथ ही वो नेबर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सोयोन सीबम से पूछती है कि क्या मेरे पेरेंट्स बाहर ठीक होंगे, तो सीबम उसे तसल्ली देती है कि वो बिल्कुल ठीक होंगे। वो सोयोन को चेयर अप करती है। तभी वहाँ येह्यून आ जाता है, तो सीबम उसे भी पानी का मग देती है। येह्यून पानी को देख रहा होता है। यकीनन वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और वो पानी नहीं पीना चाहता था। रात के वक्त भी वो पानी को सामने रख के उसे बार बार पीने का सोच रहा होता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है क्योंकि वो जानता था कि इसे पीने का कोई फायदा नहीं। और फिर वो उठ के बाहर आके बैठ जाता है और सीबम की मेमोरीज को याद करता रहता है। अंदर सीबम जो कि सो रही थी, वो उठ के बाहर आती है और येह्यून को ढूंढती है। फिर उसकी नजर पानी पे पड़ती है जो कि येह्यून ने नहीं पिया था। वो उसे ढूंढती हुई बाहर आती है, तो सामने येह्यून भी आ जाता है। वो उसके हाथ में वॉकी टॉकी देख के यही सोचती है कि उसने तेसुक से बात की होगी, तो वो येह्यून से पूछती है कि तुमने क्या बात की, क्या मेरे अंदर एंटीबॉडीज हैं? लेकिन येह्यून उसे नो बोलता है। फिर सीबम की नजर उसके हाथ पे पड़ती है और वो फौरन अंदर ले जाके उसके हाथ का जख्म चेक करती है। वो फील करती है कि जख्म काफी जल्दी बेहतर हो गया है। येह्यून उसे बताता है कि तेसुक सोयोन को बाहर भेजने का कह रहे हैं, लेकिन सीबम को उसका बाहर जाना डेंजरस लग रहा था। येह्यून उसे कहता है कि अगर तुम भी उसके साथ चली जाओगी तो वो खुद को सेफ फील करेगी, लेकिन सीबम कहती है कि अगर बाहर जाना हुआ तो हम साथ में जाएंगे, और वैसे भी सोयोन का बाहर जाना ठीक नहीं है, पहले हमें पता करना होगा कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। सीबम उसे ये भी कहती है कि मुझे यकीन है कि किम इसी बिल्डिंग में मौजूद है और हम लोग एक जगह को चेक करना भूल गए हैं। सीबम यहाँ 11th फ्लोर वाले अपार्टमेंट की बात कर रही थी जिसका पासवर्ड 8888 था और जहाँ राइटर लेडी ने पहले अपने भाई को भी छुपा के रखा हुआ था। नेक्स्ट डे सीबम और येह्यून उस अपार्टमेंट में आते हैं, तो वहाँ उन्हें एक वाटर बॉटल मिलती है जिसमें किम का नाम लिखा हुआ था और वहाँ पहले से मिस वू और लॉयर हेसंग मौजूद थे। वो दोनों वहाँ पे कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे, इसलिए वो सीबम लोगों को ये बात सीक्रेट रखने का कह के वहाँ से जाने लगते हैं। फिर येह्यून उन्हें कहता है कि तुम लोग अपनी वाटर बॉटल तो लेते जाओ। मिस वू कहती है कि ये बॉटल हमारी नहीं है, तो वो दोनों चौंक जाते हैं और जाके रूम्स को चेक करते हैं। वहाँ कोई अपने ऊपर कपड़ा डाल के बैठा हुआ था। जब सीबम कपड़ा हटाती है तो वहाँ दूसरी क्लिनिक लेडी की डेड बॉडी होती है, जिसे देख के सब डर जाते हैं। उस डेड बॉडी के ऊपर काफी सारा व्हाइट कलर का पाउडर स्प्रिंकल किया गया था। जब येह्यून चेक करता है तो वो लाइम पाउडर होता है जो किम के घर उन्हें मिला था। फिर सीबम जाके जोयोंग को बुलाती है क्योंकि वो एक डॉक्टर था, बेशक उसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका था। जोयोंग अपार्टमेंट में लॉयर हेसंग और मिस वू को देख के हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो रूम में चला जाता है और अंदर जाते ही उसकी चीखें निकल जाती हैं। नेक्स्ट सीन में राइटर लेडी अपने भाई के पास बेसमेंट में बैठी होती है। उसका भाई अभी उसे यही कह रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का ख्याल रखना, लेकिन राइटर लेडी उसे कहती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और खुद अपनी फैमिली का ख्याल रखो। तभी वहाँ पे एंड्रियो आता है और राइटर लेडी के आगे फूड आइटम्स ला के रख देता है। वो उसे कहता है कि लास्ट टाइम आपने मुझे जरूरत का सामान दिया था, अब मैं आपकी वो फेवर लौटा रहा हूँ। राइटर लेडी हैरान होकर उसे देखती रहती है। नेक्स्ट जब वो लोग बेसमेंट से जा रहे होते हैं तभी उनके पास ऑफिसर जंगकुक आते हैं और उन्हें 11th फ्लोर पे चलने का कहते हैं। उनके पूछने पे वो उन्हें बता देते हैं कि वहाँ पे किसी की डेड बॉडी मिली है। ऊपर जोयोंग परेशान हालत में रूम से बाहर आता है और सीबम और येह्यून को बातें सुनाने लग जाता है कि एटलीस्ट मुझे बता तो देते कि मुझे यहाँ पे किस काम के लिए ला रहे हो। सीबम उससे पूछती है कि तुम्हारी इस डेड बॉडी के बारे में क्या ओपिनियन है। वो बताता है कि इसकी नेक पे बाइट का निशान है और शायद इसे मरे हुए 2 दिन हो चुके हैं और उस पे लाइम पाउडर इसीलिए स्प्रिंकल किया गया ताकि डेड बॉडी से स्मेल ना आए। ये कह के वो लॉयर हेसंग और मिस वू के पास जाता है और हेसंग को कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब
तुम्हारी वाइफ को तुम दोनों के बारे में पता चलेगा तो यकीनन उसे बहुत शौक लगेगा। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वहाँ बाकी लोग भी मौजूद थे और क्लीनिक कपल बता रहा था कि एंड्रियो उनके अपार्टमेंट का सारा सामान लेकर भाग गया है। वो सीबम और यही उनको उसे अरेस्ट करने का कहते हैं, लेकिन सीबम उन्हें बताती है कि क्लिनिक लेडी की डेथ हो चुकी है। क्लिनिक कपल सुन के हैरान रह जाता है। साथ ही लेडी यून बोलती है कि ये काम यकीनन किम का होगा क्योंकि उसने ही नोट पे अपनी किसी बड़ी गलती का जिक्र किया था और फिर वो लोग उस अपार्टमेंट का सामान डिस्ट्रीब्यूट करने का सोच रहे होते हैं। लेकिन सीबम कहती है कि अभी ये बात प्रूफ नहीं हुई कि किम ने ही क्लिनिक लेडी को मारा है। फिर येह्यून लॉयर हेसंग और मिस वू को कहता है कि मैं आप दोनों की स्टेटमेंट बाद में लूंगा। ये सुन के हेसंग की वाइफ शॉक्ड रह जाती है। अगले सीन में सब स्टेयरवे से नीचे आ रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एंड्रियो भी आ जाता है। उसे देख के क्लिनिक पर्सन उसे मारने लग जाता है। नेक्स्ट हम क्वारंटीन सेंटर को देखते हैं। वहाँ तेसुक अपनी वाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनी हुई थी। जीसू बताती है कि हमने इन्हें स्लीपिंग मेडिसिन की मैक्सिमम डोज दी है बट वो इन पे इफेक्ट नहीं कर रही। तो तेसुक उसे कहते हैं कि हमारे पास सीबम के बचे हुए प्लाज्मा का सैंपल पड़ा हुआ है। जीसू उन्हें कहती है कि वो बहुत थोड़ा सा सैंपल है जो सुपीरियर्स को आगे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना है, लेकिन तेसुक उसकी बात नहीं सुनते और वो प्लाज्मा लेने जा रहे होते हैं। जीसू उन्हें रोकती है कि आप ऐसा मत करें वरना हायर अथॉरिटीज को सीबम में मौजूद एंटीबॉडीज का पता चल जाएगा। लेकिन तेसुक वो प्लाज्मा लाके अपनी वाइफ को लगा देते हैं जिससे उनकी वाइफ स्टेबल हो जाती है। जीसू उन्हें बोलती है कि अभी आपने जो किया है उसके बारे में अब सुपीरियर्स को पता चल जाएगा। तेसुक उसे कहते हैं कि तुम सबको पहले ही बता दो कि हमने एक ऐसे पर्सन को ढूंढ लिया है जो एंटीबॉडीज डेवलप कर रहा है जिसका प्लाज्मा हम मेरी वाइफ पे टेस्ट कर चुके हैं और हम उस पर्सन को कल तक ले आएंगे। ये कह के वो चले जाते हैं। घर में सीबम और येह्यून बातें कर रहे होते हैं कि क्या वाकई किम ने क्लिनिक लेडी को मारा होगा। तभी वहाँ पे ऑफिसर जंगकुक आते हैं। वो बहुत ज्यादा थके हुए थे तो सीबम उन्हें पानी देती है। वो नोटिस करती है कि येह्यून पानी को देखने से अवॉइड कर रहा है। जंगकुक बताते हैं कि सारे अपार्टमेंट वाले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो सब किम के अपार्टमेंट का सामान लेना चाहते हैं। सीबम येह्यून को लेके 15 फ्लोर पे आती है। वहाँ सब लाइन बना के खड़े होते हैं। येह्यून उन्हें कहता है कि सब इक्वली सामान को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और थोड़ा सामान अपार्टमेंट में रहने भी देंगे। नेक्स्ट वो सब सामान लेकर जा रहे होते हैं। यूट्यूबर को अचानक अपने ओल्ड पेरेंट्स का ख्याल आता है तो वो अपने हाथ में मौजूद सामान को अपने घर के आगे रख के चला जाता है। ओल्ड मैन बाहर निकल के वो सामान देख भी लेते हैं। नेक्स्ट जब लॉयर हेसंग और उसकी वाइफ सामान लेकर घर आते हैं तो हेसंग अपनी वाइफ को मिस वू के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है बट वो उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि मैं अब तुम्हारे और ज्यादा झूठ बिल्कुल नहीं सुनूंगी। अगले सीन में सीबम और येह्यून एंड्रियो को 15 फ्लोर पे रहने की परमिशन दे देते हैं क्योंकि उसकी क्लिनिक कपल से फाइट हो गई थी और अब वो सेकंड फ्लोर पे नहीं रह सकता था। उन सबके जाने के बाद एंड्रियो किम की एंटीक चेयर के पास आता है और उस पे बैठ जाता है। यहाँ एक क्रीपी सी फीलिंग आती है एंड्रियो को देख के। दूसरी तरफ जब सीबम और येह्यून घर आते हैं तो सोयोन की तबीयत ठीक नहीं होती और वो दोनों उसके लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। इसलिए सीबम डिसाइड करती है कि सोयोन को बाहर भेज देना चाहिए। वो येह्यून को कह रही थी कि बेशक बाहर खतरा है लेकिन वहाँ डॉक्टर्स और मेडिसिन तो होंगी। येह्यून कहता है कि मैं तेसुक से बात करता हूँ। यहाँ सीबम नोट करती है कि येह्यून के हाथ में से अब खून नहीं निकल रहा। नेक्स्ट सीन में फिर से मीटिंग अरेंज की जाती है जिसमें लेडी येह्यून अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी और वो ये भी कहती हैं कि हम सब जानते हैं कि क्लिनिक लेडी को एक इन्फेक्टेड पर्सन ने मारा है और वो शायद अब भी इसी बिल्डिंग में मौजूद हो सकता है। इसलिए हमें उन इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ के अलग करना होगा ताकि वो हमें नुकसान न पहुंचा सके। क्लिनिक मैन बोलता है कि इस बार हम किसका ब्लड यूज करेंगे। जोयोंग कहता है कि तुम्हारा कर लेते हैं। क्लिनिक मैन फौरन उसकी तरफ नाइफ लेके भागता है तो सारे उसे रोकने लग जाते हैं और यहाँ उनके शोर मचाने से येह्यून को अचानक कुछ होने लग जाता है और उसे अपने कानों में विसल सुनाई देने लग जाती है। सीबम उसे देख रही होती है। तभी येह्यून नॉर्मल हो जाता है और वो सबको कहता है कि हमें पहले खाने पीने के सामान के बारे में बात करनी चाहिए। सीबम बोलती है कि अगर किम इस कॉम्प्लेक्स से बाहर जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं, इसलिए हमने सोचा है कि बाहर जाके हम फूड स्टफ और पानी लेकर आएंगे। जोयोंग बोलता है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में इमरजेंसी स्विच मौजूद है, बाहर जाने के बजाय हमें उसे ऑन कर देना चाहिए। इस तरह लाइट आ जाएगी और हम खाना खुद बना सकेंगे और पानी भी दोबारा जमा कर लेंगे। यहाँ उसी इमरजेंसी स्विच की बात हो रही थी जो 103 में है और इस स्विच के बारे में किम ने भी उन्हें बताया था। सीबम जोयोंग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता इस स्विच के बारे में, तो वो बताता है कि यहाँ सबको ये बात पता है। फिर बाकी लोग भी उन दोनों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कहते हैं। येह्यून कहता है कि ठीक है, हम उस स्विच को जाके ऑन कर देंगे। उन सबके जाने के बाद सीबम येह्यून से पूछती है कि क्या हम वाकई नीचे जाएंगे। येह्यून बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें वाकई
खाने और पानी की जरूरत है और हमें नीचे जाने से पहले सोयोन को बाहर भेजना होगा। सीबम बोलती है कि हम नीचे जाके स्विच तो ऑन कर देंगे, लेकिन वापस ऊपर कैसे आएंगे? स्विच ऑन करते ही बहुत ज्यादा शोर होने लग जाएगा और सारे इन्फेक्टेड लोग हमें फॉलो करने लगेंगे। येह्यून बोलता है कि हम दूसरा रास्ता लेंगे बिल्डिंग में आने के लिए। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग येह्यून रूफटॉप पे आके दूसरी बिल्डिंग पे जाता है और वहाँ अंदर स्टेयरवे के वॉल्स पे ब्लड के स्पॉट्स लगे हुए थे। फिर वो वॉकी टॉकी के जरिए तेसुक से कांटेक्ट करता है और उन्हें कहता है कि आज 1 बजे मैं सीबम और येह्यून को पार्किंग लॉट में लेकर आ जाऊंगा, वहाँ से आप उन्हें साथ ले जाना। तेसुक पूछते हैं कि क्या तुम नहीं आओगे? येह्यून बोलता है कि किसी एक को तो यहाँ पे रहना होगा और मैं जानता हूँ कि आप इस डाइजीज को रोकने की काफी कोशिश कर रहे हैं, बस आप सीबम और सोयोन का ख्याल रखिएगा। ये कह के वो कांटेक्ट खत्म कर देता है। दूसरी तरफ तेसुक समझ जाते हैं कि येह्यून इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए वो बिल्डिंग से बाहर नहीं आना चाहता। अगले सीन में सोयोन और ऑफिसर जंगकुक गेम खेल रहे होते हैं। सीबम वहाँ आके पानी पीती है और उसकी नजर येह्यून के ब्लैक कप पे पड़ती है तो उसे कुछ याद आता है और वो येह्यून को रूम में आने का कहती है। रूम में आके येह्यून उसे बताता है कि मैंने तेसुक से बात कर ली है, लेकिन सीबम उसे कहती है कि याद है हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि अगर हम में से किसी एक को कुछ हो गया तो हम ये बात एक दूसरे से शेयर करेंगे। तुम्हारे हाथ का जख्म बहुत जल्दी ठीक हो रहा है और तुम पानी भी नहीं पीते हो, मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो? तो येह्यून बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अपने हाथ की पट्टी खोल के उसे दिखाता है कि देखो जख्म अभी भी ठीक नहीं हुआ और इसमें पेन भी है। असल में येह्यून का जख्म सच में जल्दी हील हो रहा था और वो जानता था कि सीबम को उस पर शक हो सकता है, इसलिए उसने रात को नाइफ से दोबारा अपने जख्म पे कट लगा लिया था। सीबम उसका हाथ देख के कहती है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, वरना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। फिर वो तेसुक को कांटेक्ट करती है और उन्हें येह्यून के लिए एंटीबायोटिक्स और बैंडेजेस भेजने का कहती है। साथ ही वो उनसे किम के बारे में पूछती है कि क्या वो बाहर है, तो तेसुक बताते हैं कि वो बिल्डिंग के अंदर ही है, इसलिए ध्यान रखना अगर एक दफा उसने ब्लड को टेस्ट कर लिया तो वो बार बार लोगों के पीछे आएगा। सीबम येह्यून से कहती है कि हमें एक बार फिर किम को ढूंढना चाहिए। जाने से पहले वो जंगकुक से कहते हैं कि शायद किम इसी बिल्डिंग में मौजूद है, इसलिए डोर ओपन मत करना। जंगकुक बोलते हैं कि परेशान मत हो, मेरे पास गन है। नेक्स्ट सीबम और येह्यून 15 फ्लोर पे आते हैं। सीबम कहती है कि किम यकीनन अपने घर में छुपा हुआ होगा, हमें इस अपार्टमेंट के मैप के बारे में भी नहीं पता, हो सकता है कि अंदर कोई छुपने की जगह बनाई हुई हो। फिर वो लोग दरवाजा बजाते हैं लेकिन एंड्रियो डोर ओपन नहीं करता। फिर वो लोग की के जरिए डोर को ओपन करके अंदर चले जाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। येह्यून बोलता है कि हमें पहले सोयोन को बाहर भेजना चाहिए, हम बाद में किम को ढूंढ लेंगे, लेकिन सीबम एग्री नहीं होती। वो कहती है कि तब तक कोई हर्ट हो सकता है। तो येह्यून कहता है कि मैं बाहर जाके देखता हूँ, तुम अंदर चेक करो। ये कह के वो चला जाता है। तभी सीबम को जीसू की कॉल आती है वॉकी टॉकी पे और वो सीबम को बताती है कि हमने बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोगों का बैकग्राउंड चेक किया है और यहाँ हमें एक अजीब बात पता चली है कि जिन अपने घर में मरा हुआ मिला था। सीबम को याद आता है कि जिन एंड्रियो का रियल नेम है। वो पूछती है कि क्या उसके फेस पे कोई निशान है, तो जीसू बताती है कि उसके फेस पे कोई निशान नहीं है। ये सुन के सीबम शॉक्ड हो जाती है। तभी तेसुक जीसू से वॉकी टॉकी लेकर सीबम से कहते हैं कि हम खुद वहाँ आके इस सिचुएशन को डील करते हैं, हमें आने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, तब तक तुम लोग अपने घर रहो। दूसरी तरफ येह्यून की नजर एक डोर पे पड़ती है। ये इलेक्ट्रिक पाइप सिस्टम का छोटा सा रूम था। जब येह्यून डोर खोल के चेक करता है तो वहाँ उसे किम की डेड बॉडी मिलती है। ये देख के वो शॉक्ड रह जाता है। किम की हालत भी वैसी ही थी जैसे उस क्लिनिक लेडी की थी, यानी किम की डेड बॉडी पे भी लाइम पाउडर स्प्रिंकल किया गया था ताकि स्मेल ना आए। दूसरी तरफ सीबम एंड्रियो का बैग चेक करती है और उसे उसमें किम और क्लिनिक लेडी का आईडी कार्ड मिलता है। तभी वहाँ पे येह्यून आके सीबम को किम के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ सोयोन और ऑफिसर जंगकुक गेम खेल रहे होते हैं। तभी जोर जोर से डोर बजने लग जाता है। जंगकुक जाके डोर ओपन करते हैं। बाहर लॉयर हेसंग होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने किम को देखा है, वो शायद मेरे पीछे आ रहा होगा, इसलिए जल्दी से डोर ओपन करो। जंगकुक जल्दी से डोर ओपन करते हैं लेकिन तभी एंड्रियो आके उन्हें चाकू से मारने लग जाता है। साथ ही गोली की आवाज आती है जो सीबम और येह्यून भी सुन लेते हैं। नीचे एंड्रियो अपने खून से भरे हुए हाथों से गेम खेल रहा होता है जबकि उसके साथ सोयोन डरी सहमी बैठी होती है। दूसरी तरफ सीबम और येह्यून भाग के अपने फ्लोर पे आते हैं। वहाँ सब लोग पहले से इकट्ठे थे और उन सब के हाथों में कार्टन और बैग्स थे। सीबम पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो सब उन्हें अजीब और मतलबी नजरों से देखने लग जाते हैं, यानी वो सब उनके अपार्टमेंट का सामान लेने आए थे और उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा है। जोयोंग उन्हें अंदर जाने का इशारा करता है तो वो फौरन अंदर जाके देखते हैं। उनके लाउंज के फ्लोर पे काफी सारा खून पड़ा हुआ था और सामने ही
ऑफिसर जंकुक लेटे हुए थे। येयोन फौरन जाके ऑफिसर जंकुक को देखने लग जाता है, जबकि सीबम की नजर लाउंज में सोयोन के साथ बैठे एंड्रियो पे पड़ती है। एंड्रियो ने आगे टेबल पे जंकुक की गन भी रखी हुई थी। सीबम उससे गुस्से में पूछती है कि तुम कौन हो, तो एंड्रियो अपना मास्क उतार देता है और यहाँ हम पहली बार एंड्रियो का फेस देखते हैं, जो कि यकीनन एक क्रिमिनल का फेस था। जिसे हम इतना हम्बल और काइंड पर्सन समझ रहे थे, वो असल में एक क्रिमिनल निकला। सब बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि एंड्रियो एक किलर निकलेगा। उन्हें लगा था कि वो सीबम लोगों को सिर्फ ब्लैकमेल करेगा। लॉयर हेसिंग बताता है कि मुझे तो जोहयोंग ने दरवाजा खुलवाने का कहा था और मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, यानी ये सब जोहयोंग का प्लान था। अंदर एंड्रियो सीबम को बता रहा होता है कि मुझे हमेशा से सुपर पावर्स चाहिए थी। साथ ही वो स्माइल करता है। सीबम और येह्यून उसे गुस्से से देख रहे होते हैं और फिर वो सीबम पे गन पॉइंट करता हुआ सोयोन को लेकर जा रहा होता है। सीबम सोयोन को कहती है कि तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें जल्दी लेने आ जाऊंगी, और वो उसकी बात समझ भी जाती है क्योंकि उसे सीबम पे पूरा भरोसा था। एंड्रियो जब बाहर आता है तो सब उसे देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके फेस पे कोई निशान नहीं था। एंड्रियो उन्हें बोलता है कि तुम लोग जिम में जाओ, मैं सीबम और येह्यून को लेकर आता हूँ। लेडी यून जो काफी बड़ा बैग लेकर खड़ी हुई थी, वो उससे पूछती हैं कि क्या हमें सामान नहीं मिलेगा। एंड्रियो बोलता है कि वो लोग अभी अंदर हैं। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एंड्रियो लॉयर हेसंग को रुकने का कहता है। दूसरी तरफ ऑफिसर जंकुक बुरी तरह जख्मी होते हैं। वो सीबम को रोते हुए कह रहे थे कि अगर मैं मर गया तो मेरी वाइफ को सॉरी बोलना और ये भी कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सीबम उन्हें बोलती है कि ये सब आप खुद अपनी वाइफ को कहना, क्योंकि हम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। फिर येह्यून फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। सीबम फौरन जंकुक के जख्म पे मेडिसिन लगाती है, जबकि येह्यून ब्लड को देख के कांपने लग जाता है और वो खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो अंदर आके तेसुक से कांटेक्ट करता है। वो उन्हें बताता है कि जंकुक बहुत जख्मी हो गए हैं और सोयोन की तबीयत भी ठीक नहीं है। तेसुक उसे कहते हैं कि हम वहाँ आते हैं, तो येह्यून उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि सोयोन एंड्रियो के पास है, अगर आप लोग अंदर आए तो उसके लिए खतरा हो सकता है। मैं जानता हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीबम में एंटीबॉडीज हैं। तेसुक उससे एग्री करते हैं। येह्यून बोलता है कि अगर आप सीबम को यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे लिए भी कुछ करना होगा। बाहर एंड्रियो सोयोन को हेसंग के पास छोड़ के अंदर आता है। येह्यून उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुमने ही असली जिन को मार डाला है, और फिर हम पुलिस स्टेशन में वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में एंड्रियो को देख सकते हैं। उसने जिन नामी लड़के को मार के उसका आईडी कार्ड ले लिया था। फिर क्लिनिक लेडी को भी उसी दिन मार डाला था जब वो सेकंड फ्लोर के अपार्टमेंट को छोड़ के जा रही थी। वो येह्यून को कहता है कि इन्फेक्टेड लोग भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, वो लोग बाइट करते हैं और फिर अपनी असलियत छुपा के फिरते हैं। तभी वहाँ पे सीबम आती है और कहती है कि वो लोग बीमार हैं, लेकिन तुम पागल हो। नीचे जिम में सब इकट्ठे होते हैं। क्लिनिक कपल जोहयोंग से पूछता है कि तुम्हें ये सब कब से पता है। वो बोलता है कि कुछ दिन से। मैंने एंड्रियो को क्लिनिक लेडी की लाश ले जाते देख लिया था, लेकिन एंड्रियो को ये पता चल गया। वो मुझे मारने लगा था, लेकिन फिर मैंने उसे सजेशन दी कि 11th फ्लोर का अपार्टमेंट खाली है, इसकी लाश वहाँ छुपा दो और गले पे कट लगा देना, ताकि कोई देखे तो यही सोचे कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने इसे मारा है। ये बात मैंने उसी दिन लेडी योन को भी बता दी थी, यानी जिस दिन लेडी योन के हस्बैंड की डेथ हुई थी और डोर नॉक हुआ था, तब जोयोंग ही लेडी योन से मिलने आया था और उन्हें बोला था कि हम उन लोगों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, और लेडी योन मान भी गई थी। जोयोंग कहता है कि एंड्रियो को मैंने बोल दिया था कि अगर वो हमारी हेल्प करेगा तो हम उसे वो सब कुछ देंगे जो उसे चाहिए। तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने पुलिस कपल को बेवकूफ बनाया सिर्फ तुम लोगों की वजह से। लॉयर हेसंग की वाइफ और राइटर लेडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, तो लेडी योन उन्हें सब बताती हैं। हेसंग की वाइफ ये जान के हैरान रह जाती है कि उसके हस्बैंड को ये सब पहले से पता था। दूसरी तरफ सीबम एंड्रियो से पूछती है कि तुम किम के घर कैसे गए। वो बताता है कि मैंने उसके सामने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया था कि तुम्हें चोट लग गई है, और उसने फौरन दरवाजा खोल दिया, तभी मैंने उसे मार डाला। फिर हम एंड्रियो के फ्लैशबैक में देखते हैं कि लाइम पाउडर वाला आइडिया भी जोयोंग का था। एंड्रियो उन पे गन पॉइंट करके चलने का कहता है, लेकिन सीबम उसे कहती है कि ऑफिसर जंकुक बहुत जख्मी है, उन्हें पहले हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो बोलता है कि तुम लोग उन्हें लेके बाहर जा सकोगे, लेकिन पहले वो करो जो मैं कहूँगा, और वो उनसे वॉकी टॉकी भी ले लेता है। नेक्स्ट सीन में एंड्रियो उन दोनों को लेकर जिम में आता है और लेडी योन को वॉकी टॉकी दे देता है। वो उन दोनों से बोलती हैं, तो क्या तुम लोग यहाँ की सारी सिचुएशन बाहर बता रहे थे। साथ ही वो वॉकी टॉकी पे बोलने लग जाती हैं, लेकिन तेसुक उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। शिवम लेडी योन को कहती है कि मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, अब वो बहुत जल्द एक्शन ले लेंगे और तुम दोनों अटेम्प्ट मर्डर चार्ज में जेल जाओगे। फिर वो क्लिनिक कपल को कहती है कि आप दोनों कैसे अपने बेटे को फेस करोगे, तो क्लिनिक लेडी रोती
हुई बोलती है कि हम तो सिर्फ इसलिए एग्री हुए थे क्योंकि इन्होंने कहा था कि यह हमें खाने का सामान देंगे और मुझे सच में नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। यही उन्हें कहता है कि खाना तो कहीं से भी आ सकता था, आप दोनों को ये पता होना चाहिए था कि कोई हर्ट हो सकता है, सिर्फ खाने के लिए आप किसी को भी नुकसान पहुंचा देंगे। तभी लेडी यून बोलती है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें इस लॉकडाउन से बाहर निकलना है। और सीबम और येह्यून इलेक्ट्रिक रूम में जाके इमरजेंसी स्विच ऑन करेंगे। एंड्रियो उन्हें बोलता है कि तुम दोनों जाके स्विच ऑन करो, तभी मैं सोयोन और ऑफिसर जंगकुक को जाने दूंगा। फिर वो बाकी सबको कहता है कि अगर कोई इस सिचुएशन के बारे में तुम लोगों से पूछे तो सारा ब्लेम मुझे दे देना। राइटर लेडी उसे बोलती है कि ये सब जो तुम कर रहे हो क्या हम उसे इग्नोर कर दें? तो एंड्रियो गुस्से में उस पर गन पॉइंट कर देता है। सीबम फौरन उसे कहती है कि लोगों को परेशान करना छोड़ दो, अगर हम दोनों एक साथ तुम्हें डील करने लग गए तो तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। तो एंड्रियो राइटर लेडी को छोड़ देता है। फिर सीबम लॉयर हेसंग की वाइफ को सोयोन का ख्याल रखने का कहती है। दूसरी तरफ ऑफिसर जंगकुक की हालत बहुत खराब होती है। सोयोन उन्हें देखने आती है। जंगकुक लॉयर हेसंग को कहते हैं कि आप सोयोन को अपने घर ले जाएं। तभी वहाँ पे हेसंग की वाइफ आ जाती है और उसे जिम वाली सिचुएशन बताती है। हेसंग बोलता है कि हम सब खुद को अपने घर में लॉक कर लेंगे जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। उसी वक्त सोयोन की नजर उस बैग पे पड़ती है जो तेसुक ने सीबम लोगों को दिया था, जिसमें स्नैक्स, वॉकी टॉकी और फ्लैश बॉम्ब जैसा सामान था। तो वो चुप करके जाके उसमें से फ्लैश बॉम्ब्स उठा के अपने पास रख लेती है, जबकि वहीं हेसंग की वाइफ उससे लड़ने लग जाती है क्योंकि उसने जोयोंग की मदद की थी। फिर वो सोयोन को वहाँ से लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ सीबम और येह्यून बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। येह्यून उन्हें कहता है कि हमें प्रोटेक्शन के लिए कोई हथियार तो ले जाने दो। तो लेडी यून उन पे टॉन्ट करती हैं कि तुम लोग ही तो कहते हो कि वो इन्फेक्टेड लोग भी इंसान हैं, तो उनसे बातों से मामला हल करने की कोशिश करना। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तभी यूट्यूबर उन्हें कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा। सीबम पूछती है कि तुम क्यों जाना चाहते हो, इस बार तो तुम वीडियो भी नहीं बना रहे। तो वो कहता है कि वो मेरी कार है, वैसे भी मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मैं अपनी कार से शटर्स को तोड़ के बाहर निकल जाऊंगा। फिर वो तीनों बाहर निकलते हैं। सीबम और येह्यून बहुत एहतियात से इलेक्ट्रिक रूम में पहुंचते हैं और वहाँ का इमरजेंसी स्विच ऑन कर देते हैं। जनरेटर ऑन होने से बहुत ज्यादा शोर होने लगता है और लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। सीबम येह्यून से कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए वरना सारे इन्फेक्टेड लोग आवाज सुन के यहाँ आ जाएंगे। फिर वो लोग वापस जा रहे होते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हर जगह से निकलना शुरू हो जाते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और येह्यून जल्दी से सीबम को दूसरी बिल्डिंग में लेकर आ जाता है। बाहर इन्फेक्टेड लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी येह्यून बोलता है कि हम लोग अगर अपनी बिल्डिंग में जाते तो एंड्रियो हमें मार डालता, इसलिए इस रास्ते से जाना ठीक है। फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। येह्यून जाने से पहले उन इन्फेक्टेड लोगों को देख के सोच रहा होता है कि शायद वो भी इन लोगों जैसा बन जाएगा। दूसरी तरफ यूट्यूबर जब अपनी कार स्टार्ट करने लगता है तो वो स्टार्ट ही नहीं होती। तभी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आके उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं और यूट्यूबर का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। अंदर जोयोंग एंड्रियो से पूछता है कि जब सीबम और येह्यून आएंगे तो तुम उन्हें मार डालोगे ना? तो वो उन्हें हाँ बोलता है। लेडी यून पूछती हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुम चले जाओगे? एंड्रियो कहता है कि हाँ, मैं किसी और अपार्टमेंट बिल्डिंग में चला जाऊंगा। फिर लेडी यून उसे सपोर्ट करते हुए कहती हैं कि तुमने यहाँ जो भी किया हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना ही इसके बारे में हम किसी को बताएंगे। क्लिनिक लेडी भी डर के मारे कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम कुछ भी नहीं जानते। फिर वो अपने हस्बैंड को लेके वहाँ से चली जाती है, जबकि एंड्रियो सीबम और येह्यून का वेट करने लग जाता है क्योंकि उसका पूरा प्लान था उन दोनों को मार डालने का। दूसरी तरफ सीबम और येह्यून एलिवेटर से ऊपर आ रहे होते हैं। येह्यून उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर एंटीबॉडीज हैं, इसलिए तेसुक ने सोयोन का बहाना बनाया ताकि वो तुम्हें बाहर बुला सके। सीबम ये सुन के हैरान होती है। तभी एलिवेटर का डोर ओपन होता है और बाहर इन्फेक्टेड लोग होते हैं। येह्यून फौरन उन्हें एलिवेटर में आने से रोकता है और सीबम को अंदर ही रहने का कहता है। सीबम येह्यून को शर्ट से पकड़ के अंदर खींचने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर येह्यून के नेक पे लगे स्क्रैच पे पड़ जाती है। वो तभी नोटिस करती है कि इन्फेक्टेड लोग येह्यून को कुछ भी नहीं कह रहे, सिर्फ उसी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एलिवेटर का दरवाजा बंद होने वाला होता है। सीबम उसे पकड़ के अंदर खींच लेती है। येह्यून उसे सॉरी बोलता है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया क्योंकि उसने सीबम को अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं बताया था। सीबम उसके पास आती है तो येह्यून उसे बोलता है कि मेरे करीब मत आओ क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और मुझे प्यास भी लग रही है। सीबम उसे बोलती है कि तुम्हें देख के मेरी भी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और फिर वो उसे हक करके रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जीसू तेसुक को फोन करके बताती है कि उन्होंने इमरजेंसी स्विच ऑन कर दिया है। तेसुक उसे कहते हैं कि पुलिस फोर्स को पार्किंग लॉट में भेजो,
अगर सीबम को बाहर आते हुए येह्योन रोके तो उसे शूट कर देना। दूसरी तरफ लेडी योन और जोह्योंग सीबम लोगों के घर का सामान उठा रहे होते हैं। जोह्योंग पूछता है कि एंड्रियो के बारे में क्या सोचा है। लेडी योन बोलती है कि पुलिस उसे डील कर लेगी, हमें कौन सा पता था कि वो किलर निकलेगा। फिर जोह्योंग उन्हें बोलता है कि ये सारा सामान आप ले लो, मुझे कुछ और चाहिए, वो मैं ढूंढ के आता हूँ। फिर वो अंदर रूम में आता है जहाँ ऑफिसर जंगकुक की हालत बहुत खराब होती है। जोह्योंग पिलो उठा के जंगकुक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर पीछे हट के कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। यहाँ जोह्योंग को मेडिसिन नेक्स्ट भी मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस वू जोह्योंग के लैपटॉप में क्रिप्टो अकाउंट खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी जोह्योंग के आने पे वो लैपटॉप बंद करके रख देती है। जोह्योंग फौरन अपना लैपटॉप खोल के देखता है तो उसमें क्रिप्टो अकाउंट का लॉगिन पेज ओपन होता है। तभी पीछे से मिस वू गोल्फ स्टिक को जोह्योंग के सर पे मारती है। दूसरी तरफ लॉयर हेसंग की वाइफ उसे सीबम लोगों के घर से खाने पीने का सामान लाने का कहती है तो वो सामान लेने जा रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है पीछे से उसकी वाइफ डोर को लॉक लगा के उसकी बैटरीज निकाल देती है। हेसंग जब दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है तो वो नहीं खुलता और फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे सीबम आती है सोयोन को लेने के लिए, तो वो हेसंग को बाहर खड़ा देख के उसे पकड़ लेती है और उसकी वाइफ को डोर ओपन करने का कहती है। डोर ओपन होने पे सीबम उसे छोड़ देती है और फिर सोयोन फौरन आके सीबम को हक कर लेती है। दूसरी तरफ लेडी योन सामान लेकर जा रही होती हैं। तभी वहाँ पे येह्योन आ जाता है तो वो उस पे बैट से हमला करती हैं। येह्योन उनसे बैट लेके फेंक देता है और उन्हें वॉशरूम में बंद कर देता है। नेक्स्ट सीबम सोयोन को लेकर जा रही होती है तो हेसंग उसे रोकने लग जाते हैं कि सोयोन को मत लेकर जाओ वरना एंड्रियो हमें मार डालेगा। सीबम उसकी बातों को इग्नोर करके उसकी वाइफ से पूछती हैं कि हम इस कॉम्प्लेक्स को छोड़ के जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगी। हेसंग की वाइफ उसे कहती है कि हमारे दरमियान अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कह के वो एलिवेटर में जाती हैं और वेडिंग रिंग उतार के बाहर फेंक देती है। एलिवेटर बंद होते ही सोयोन येह्योन को अपना बैग देती है जिसमें उसने फ्लैश बॉम्ब्स रखे हुए थे। बाहर एंड्रियो देखता है कि एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो वो फौरन स्टेयरवे से ऊपर जाने लगता है। रास्ते में उसकी क्लिनिक पर्सन से फाइट भी हो जाती है और वो क्लिनिक पर्सन के शोल्डर पे चाकू घुसा देता है और उसकी वाइफ को बोलता है कि इस चाकू को मत निकालना वरना ये मर जाएगा। फिर वो एलिवेटर से 15th फ्लोर पे जाने लगता है। ऊपर सीबम लोग टेरेस के जरिए दूसरी बिल्डिंग में जा रहे होते हैं। सीबम जाते हुए ली को भी साथ ले लेती है, लेकिन तभी एंड्रियो वहाँ पे आ जाता है और उन पे गन पॉइंट कर देता है। येह्योन जल्दी से फ्लैश बॉम्ब निकाल के एंड्रियो की तरफ फेंकता है जिसके फटने से हर जगह धुआं हो जाता है। इसी का फायदा उठा के वो सब दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन जब येह्योन जाने लगता है तो एंड्रियो उसे पीछे से शूट कर देता है। सीबम येह्योन के कपड़ों पे खून देख के शॉक्ड रह जाती है। वो सीबम को कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। ये कह के वो वापस टेरेस पे आता है और बाहर से दरवाजा लॉक कर लेता है। सीबम उसे अंदर से आवाजें देती रहती है जबकि वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रह के बहुत खुशी हुई, अब तुम यहाँ से जाओ और कभी भी अपनी लाइफ में हार मत मानना। तभी एंड्रियो येह्योन को पीछे से दोबारा गोली मारता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अंदर ली सीबम को बताती है कि शायद कोई ऊपर आ रहा है। फिर सीबम फौरन उन सबको लेके वहाँ से निकलती है, ये सोचकर कि वो इन सबको सेफ प्लेस पे छोड़ के वापस आएगी येह्योन को बचाने। ऊपर टेरेस पे एंड्रियो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो येह्योन उसे कहता है कि इस चाबी से दरवाजा खुल जाएगा। जब एंड्रियो चाबी को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो येह्योन उस चाबी को फेंक देता है। एंड्रियो उसे कहता है कि तुम तो बहुत खुश होगे कि तुम्हारी वाइफ यहाँ से चली गई। येह्योन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, सीबम तो बेस्ट है, मैं उसे बिल्कुल ऐसे ही रूफटॉप पे मिला था और मुझे उससे प्यार हो गया था। वो ऊपर आसमान को देखता रहता है। एंड्रियो उसे कहता है कि मेरी तरफ देखो तभी तुम्हें मारने का मजा आएगा। उसी वक्त येह्योन पीछे मुड़ के एंड्रियो को देखता है और वो इन्फेक्टेड हो चुका था। वो आगे बढ़ के एंड्रियो को बाइट करता है और उसका खून पी लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस वू बेहोश हुए जोह्योंग का टैटू समझने की कोशिश कर रही होती है। फिर वहाँ लॉयर हेसंग भी आ जाता है और उसे बताता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है, लेकिन मिस वू को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो हेसंग को लेके अंदर आती है और कहती है कि जोह्योंग हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो गया है। हमारे पास अच्छा मौका है, जल्दी से इस टैटू को देखो और बताओ कि कुछ समझ आ रही है। तभी हेसंग की नजर गोल्फ स्टिक पे पड़ती है और वो सब समझ जाता है। उसी वक्त जोह्योंग को होश आता है और वो जल्दी से मेडिसिन नेक्स्ट खा लेता है, जबकि मिस वू दोबारा उसे गोल्फ स्टिक मार के बेहोश कर देती है। हेसंग हैरान परेशान उसके साथ टैटू को समझने लग जाता है। दूसरी तरफ लेडी योन वॉशरूम का दरवाजा तोड़ के बाहर आती हैं और बेसबॉल बैट लेके एलिवेटर पे जाने लगती हैं, लेकिन वहाँ पे पहले से क्लिनिक कपल मौजूद था। वो उनसे एंड्रियो का पूछती हैं। क्लिनिक कपल बताता है कि वो 15th फ्लोर पे गया था तो लेडी योन उसके पीछे जाती हैं। बाहर पार्किंग लॉट में सीबम सबको कार में बिठा के लेके जा रही होती है तो सारे इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा करने लग
लग जाते हैं। वो सक्सेसफुली कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाती है जहाँ तेसुक आर्मी के साथ उसका वेट कर रहे थे। शिवम उन्हें कहती है कि मुझे गन दो ताकि मैं जाके यही उनको लेकर आऊं, लेकिन तेसुक उसे ट्रैंकुलाइजर का इंजेक्शन लगा देते हैं, जबकि बाकी सब लोगों को आर्मी पकड़ लेती है। जब शिवम को होश आता है तो वो खुद को क्वारंटीन सेंटर में पाती है। तेसुक उसे सेल फोन देते हैं जो येह्यून ने ऑफिसर जंकू के थ्रू तेसुक को पहुंचाया था ताकि वो ये फोन शिवम को दे सके। शिवम तेसुक को कहती है कि मुझे येह्यून की मदद करनी होगी। वो बोलते हैं कि क्या वो इस काबिल है, तुम लोगों की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, हम लोगों को एक बार सिचुएशन हैंडल करने दो, फिर तुम जो कहोगी वही होगा। शिवम कहती है कि दुनिया को कहो कि वो वेट करे क्योंकि मैं पहले येह्यून को वापस लेकर आऊंगी। फिर तेसुक शिवम को अपनी वाइफ के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि कल तक तुम्हारे सारे टेस्ट कर लिए जाएंगे, अगर वो क्लियर निकले तो गवर्नमेंट तुम्हें ऐसी जगह पे ले जाएगी जहाँ पे तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकेगा। मेरी वाइफ की हालत काफी बेहतर है क्योंकि हमने उसे तुम्हारा प्लाज्मा दिया था, इसे अभी एक और प्लाज्मा के राउंड की जरूरत है, तभी ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। शिवम कहती है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, मैं आपको अपना प्लाज्मा देती हूँ और आप मुझे वापस कॉम्प्लेक्स में जाने में मदद करें। तेसुक पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि येह्यून अभी तक जिंदा होगा। वो कहती है कि मुझे यकीन है कि वो जिंदा होगा। फिर शिवम रूम में आके सेलफोन चेक करती है जिसमें उसे येह्यून की एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। उस वीडियो में वो शिवम को कह रहा था कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कभी सही से प्रपोज नहीं किया, तुम्हें लगता होगा कि मैंने तुमसे अपार्टमेंट की वजह से शादी की है, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। जब हम अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे तब हम इस वीडियो को साथ में बैठ के देखेंगे और मैं तुम्हें सही से प्रपोज भी करूंगा। शिवम उस वीडियो को बार बार देखती है और रोती रहती है। हम देखते हैं कि शिवम अपना प्लाज्मा दे रही होती है, साथ ही वो येह्यून की रिकॉर्डेड वीडियो बार बार देख रही थी। वो येह्यून को कॉल भी मिलाती है बट वो रिसीव नहीं करता। प्लाज्मा देने के बाद वो उठ के विंडो से बाहर देखती है और उसे बाहर सोयून दिखाई देती है। वो फौरन उसके पास जाके उसे हक कर लेती है। सोयून उसे बताती है कि वो अपनी मॉम को देखने जा रही है क्योंकि वो यहीं है। फिर शिवम भी उसके साथ जाती है उसकी मॉम से मिलने। सोयून अपनी मॉम के पास जाना चाहती थी बट उसकी मॉम उसे अपने पास आने से रोक देती हैं और कहती हैं कि मुझे फ्लू हो गया है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी हो जाए, तुम्हारी सर्जरी होने वाली है और सर्जरी से पहले तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं तुमसे तुम्हारी सर्जरी के बाद मिलूंगी। सोयून ये सुन के बाहर चली जाती है। फिर उसकी मॉम शिवम को थैंक्स बोलती हैं सोयून का ख्याल रखने के लिए। वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए तुम सोयून का ख्याल रखना। फिर वो शिवम को वहाँ से जाने का कहती हैं क्योंकि अब उनसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और फिर वो ज़ॉम्बी बन जाती हैं जबकि शिवम उन्हें सैड नजरों से देखती रहती है। नेक्स्ट सीन में तेसुक लॉयर हेसंग की वाइफ से सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग में कौन कौन इन्फेक्टेड है। दूसरी तरफ शिवम सोयून को सर्जरी के लिए भेजने से पहले उसे कहती है कि मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आऊंगी यही उनके साथ और देखना कि तुम भी ठीक हो जाओगी और तुम्हारी मॉम भी। सोयून को भेजने के बाद वो तेसुक के पास आती है जो अपनी वाइफ के पास बैठे हुए थे। वो तेसुक से सोयून की मॉम की कंडीशन पूछती है। वो बताते हैं कि उन्होंने अब तक खुद पे कंट्रोल इसलिए रखा हुआ था क्योंकि वो सोयून से मिलना चाहती थी, लेकिन शायद अब वो मजीद खुद पे कंट्रोल ना कर पाए। उसके बाद तेसुक उठ के एक टेबल के पास जाते हैं। वहाँ 2 इंजेक्शंस रखे हुए थे। वो उसमें से एक इंजेक्शन उठा के शिवम को देने लगते हैं और कहते हैं कि ये प्लाज्मा हमने तुम्हारे ब्लड से बनाया है और ये आखिरी सबसे इफेक्टिव प्लाज्मा है मेड पर्सन डाइजीज का, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एंटीबॉडीज खत्म हो रही हैं। वो उसे प्लाज्मा देके कहते हैं कि मेडिकल कमांडर तुम्हें लेने आ रहे हैं। शिवम पूछती है तो क्या आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। तभी तेसुक उसे आर्मी का यूनिफॉर्म देते हैं और कहते हैं कि बिल्डिंग के बैक डोर से बाहर तुम्हारे लिए कार खड़ी हुई है, उसमें तुम्हारे लिए वॉकी टॉकी और अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाने का एक्सेस कार्ड मौजूद है। शिवम पूछती है कि क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि डोंट वरी, मेरे पास प्लान है, तुम्हें जो करना है वो करो, बस पकड़ी मत जाना क्योंकि अगर तुम पकड़ी गई तो मैं तुम्हारी बेल नहीं करवाऊंगा। दूसरी तरफ मेडिकल कमांडर अपनी टीम के साथ क्वारंटीन सेंटर पहुंच जाते हैं। रास्ते में शिवम आर्मी का यूनिफॉर्म पहने उन्हें क्रॉस कर जाती है। मेडिकल कमांडर अंदर आके देखते हैं कि तेसुक प्लाज्मा इंजेक्शन अपनी वाइफ को लगाने लगे हैं। वो उन्हें रोकते हैं लेकिन तभी तेसुक उन पे गन पॉइंट कर देते हैं और अपनी वाइफ को इंजेक्शन भी लगा देते हैं। ये करने के बाद वो खुद को उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। मेडिकल कमांडर उनसे शिवम के बारे में पूछते हैं। तेसुक कहते हैं कि अभी तो वो यहाँ से गई थी, क्या आपको रास्ते में मिली नहीं। दूसरी तरफ हम शिवम को देखते हैं जो सोयून की मॉम के पास आती है और उन्हें वो लास्ट इफेक्टिव प्लाज्मा का इंजेक्शन लगा देती है। तभी पीछे से जीसू आके उस पे गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने आखिरी प्लाज्मा कैसे यूज कर लिया। शिवम मुझसे पूछती है तो क्या अब तुम मुझे शूट करोगी। तो जीसू परेशान होकर अपनी गन को नीचे कर लेती है और कहती है कि एक तो तुमने आखिरी प्लाज्मा यूज कर लिया और दूसरा तुम यहाँ से जा रही हो। शिवम बोलती है कि मैं अब
अब इतनी भी स्पेशल नहीं हूँ, और भी लोग होंगे एंटीबॉडीज वाले, यही उनके पास तो मैं हूँ, लेकिन सोयोन के पास इस वक्त कोई भी नहीं है, इसलिए उसकी मॉम का ठीक होना बहुत जरूरी है। जीसू ना चाह के भी सीबम को एग्री करती है और फिर वो लोग एक दूसरे का ड्रेस चेंज कर लेते हैं और सबकी नजरों से बचते हुए बिल्डिंग के बैक डोर पे आ जाते हैं। सीबम जीसू को हक करके जाने लगती है, लेकिन जीसू उसे रोक के कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। तो सीबम को लगता है कि जीसू उसे सही से गुड बाय कहने का बोल रही है, इसलिए वो उसे दोबारा हक करने लगती है, लेकिन जीसू उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं रोका, बल्कि तुम्हें मेरी गन से मुझे मारना होगा ताकि कोई मुझ पे शक न करे। सीबम पूछती है कि क्या मुझे सच में ऐसा करना होगा, तुम्हें तकलीफ होगी। जीसू फौरन उसे ये करने का कहती है, लेकिन जब सीबम उसे गन से मारने लगती है तो वो डर के मारे पीछे हो जाती है और कहती है कि प्लीज मेरे फेस पे मत मारना। सीबम बोलती है कि फेस पे स्वेलिंग जल्दी खत्म हो जाती है और साथ ही उसे हिट भी कर देती है। उसके बाद वो जल्दी से बाहर खड़ी गाड़ी में आके बैठती है और तेसु का दिया हुआ एक्सेस कार्ड और वॉकी टॉकी निकाल लेती है। देन वो कार ड्राइव करके क्वारंटीन सेंटर से निकल जाती है। दूसरी तरफ मेडिकल कमांडर तेसु को बोल रहे होते हैं कि तुमने सीबम को यहाँ से निकलने में मदद की, इस जुर्म की तुम्हें सजा मिलेगी। अगर तुमने उन दोनों इंजेक्शन में से एक को भी रहने दिया होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता। तेसु कहते हैं कि मैंने इस डिजीज को बढ़ने से रोकने के लिए इतने वेज यूज किए, लॉकडाउन लगाया, लोगों को क्वारंटीन किया और बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार डाला। मुझे लगता था कि इस डिजीज को रोकने का सिर्फ यही रास्ता है, लेकिन सीबम को देख के अंदाजा हुआ कि और भी एक रास्ता है। तभी वहाँ पे जीसू आती है और कमांडर को बताती है कि सीबम मुझे मार के यहाँ से निकल गई है, शायद वो कोरिया से भागने वाली है। उसी वक्त तेसुक बोलते हैं कि वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में गई है अपने हस्बैंड के पास। जीसू उन्हें सच बोलता देख के हैरान रह जाती है। तेसुक बोलते हैं कि वहाँ कोई और भी है जिसमें एंटीबॉडीज हैं, इसलिए मुझे वहाँ पे जाने दिया जाए, मैं उस पर्सन को यहाँ पे लेकर आऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम सीबम को देखते हैं जो अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर आती है और वहाँ आर्मी को अपना एक्सेस कार्ड दिखा के बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। और फिर हम अंदर राइटर लेडी और उसके भाई को देखते हैं। उसका भाई बोलता है कि न्यूज में यही बताया जा रहा है कि बाहर सब ठीक है, इसलिए अब हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी सीबम बाहर से दरवाजे को नॉक करती है तो वो लोग जल्दी से दरवाजा खोल के सीबम को अंदर ले आते हैं। सीबम अंदर आते ही उनसे यही उनके बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, क्या वो ठीक है। और यहाँ हमें एक दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है जब सीबम इस कॉम्प्लेक्स को छोड़ के जा चुकी थी और हम यही उनको टेरेस पे देखते हैं जो कि एंड्रियो को बाइट करता है। तभी लेडी यून भी ऊपर आके उसे देख लेती हैं। यही उन एंड्रियो को बाइट करने के बाद नॉर्मल हो जाता है और लेडी यून के पास से होता हुआ नीचे चला जाता है। लेडी यून फौरन भाग के एंड्रियो के पास जाती हैं और उसके हाथ में मौजूद गन को खींचने लगती हैं। तभी एंड्रियो उनका बाजू पकड़ लेता है। नीचे येह्यून जो अपने घर वापस जा रहा होता है उसे तब राइटर लेडी भी देख लेती हैं। येह्यून घर आके सोफे पे आंखें बंद करके लेट जाता है। तभी उसे अचानक सीबम की आवाज आती है जो उसे उठने का कह रही होती है। जब वो आंखें खोल के देखता है तो सामने राइटर लेडी होती है जो येह्यून के लिए बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके कपड़ों पे काफी ब्लड लगा हुआ था। येह्यून राइटर लेडी को देख के दोबारा सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जोह्योंग को देखते हैं जिसे होश आ गया था और वो दोबारा मेडिसिन नेक्स्ट खा लेता है। वहीं मौजूद मिस वू और लॉयर हेसंग टैटू के अल्फाबेट्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त बेल बजती है और मिस वू जाके दरवाजा खोलती है। बाहर क्लिनिक कपल होता है। क्लिनिक लेडी पूछती है कि क्या डॉक्टर घर में है, मेरा हस्बैंड बहुत जख्मी है और उसका ब्लड बहुत वेस्ट हो गया है। मिस वू बोलती है कि जोह्योंग यहाँ पे नहीं है। ये कह के वो डोर बंद करके अंदर जाते हैं। तभी जोह्योंग लॉयर हेसंग के बाजू पे काट लेता है। ये देख के वो दोनों डर के घर से भाग के लॉयर हेसंग के घर चले जाते हैं। पीछे जोह्योंग भी उनका पीछा करता है। वो यहाँ इन्फेक्टेड होने का ड्रामा कर रहा था। फिर वहाँ क्लिनिक लेडी आके उसकी तबीयत का पूछती है। दूसरी तरफ जब यही उनकी आंख खुलती है तो उसके घर में राइटर लेडी और उसका भाई बैठे होते हैं। उसका भाई कह रहा था कि यही उनके बाजू और टांग पे गोली लगी है, लेकिन देखो उसका खून भी बहना बंद हो गया। मुझे इसके खून को देख के कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही इसको पीने का दिल कर रहा है, ये यकीनन इन्फेक्टेड होगा। तभी येह्यून उठ के उनसे सीबम के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि सीबम इस कॉम्प्लेक्स को छोड़ के जा चुकी है। ये सुन के वो बाहर जाने लगता है, लेकिन राइटर लेडी उसे रोकती है कि तुम्हें 2 गोलियां लगी हैं। येह्यून उन्हें बताता है कि मैंने एंड्रियो को बाइट किया है, तो वो दोनों डर के पीछे हट जाते हैं। येह्यून उन्हें कहता है कि इन्फेक्टेड किलर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अगर वो अभी तक जिंदा है तो हमें उसे पकड़ना होगा। ये कह के वो बाहर जा रहा होता है, लेकिन फिर उसकी नजर अपने कपड़ों पे पड़ती है जिसपे खून लगा हुआ था, इसलिए वो उन्हें चेंज कर लेता है। फिर वो लोग ऊपर टेरेस पे जाते हैं एंड्रियो को देखने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता, बल्कि सिर्फ बेसबॉल बैट ही वहाँ पे पड़ा होता है। येह्यून फौरन जाके बैट को उठा लेता है और फिर वो उसे ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जोह्योंग मिरर में खुद को
देख के चेक कर रहा होता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। हम देखते हैं कि क्लीनिक कपल भी उसके घर पे मौजूद है। उसी वक्त बेल बजती है और वो जाके डोर ओपन करता है। बाहर येयून होता है। वो जोहयोंग से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई जख्मी है, तो वो बोलता है कि क्लिनिक पर्सन को एंड्रियो ने चाकू से मारा है और मैं उन्हें सिर्फ इंसानियत के नाते अपने घर ले आया हूँ। येयून बोलता है कि मुझे लेडी यून और एंड्रियो नहीं मिल रहे। एंड्रियो इस वक्त बहुत डेंजरस हो गया है, इसलिए उसे अपने घर में मत आने देना। जोहयोंग कहता है कि मिस वो ने लॉयर हेजंग के साथ मिलकर मुझे हर्ट किया है, क्या तुम उनको पनिश नहीं करोगे? राइटर लेडी बोलती है कि हम अभी लॉयर के घर से ही आ रहे हैं, उन्होंने हमें दिखाया है कि तुमने उन्हें कितनी बुरी तरीके से काटा है। जोहयोंग कहता है कि हाँ मैंने उसे काटा है क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ। येयून उसके पास जाके उसे कहता है कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो और ये मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हूँ और मैं खुद को बहुत मुश्किल से रोक रहा हूँ तुम्हें बाइट करने से। जोहयोंग कहता है लेकिन मैंने मेडिसिन नेक्स्ट खाई है। वो बोलता है कि मेडिसिन नेक्स्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम इन्फेक्टेड हो जाओगे, कुछ के सिम्टम्स बाद में भी शो होते हैं। ये कह के वो अंदर क्लिनिक पर्सन को देखने चला जाता है, लेकिन उसके ब्लड को देख के उसे शदीद प्यास लगने लग जाती है, तो वो खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है और जोहयोंग से पूछता है कि ये कब तक सरवाइव कर पाएगा। वो बताता है कि अगर हमने इसका चाकू निकाल दिया तो ये फौरन मर जाएगा, वरना शायद 2 से 3 दिन सरवाइव कर जाए। येयून उसे बोलता है कि मैं क्लिनिक पर्सन को यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढता हूँ, तब तक तुम ख्याल रखो। जोहयोंग कहता है कि मैंने उसे पेन किलर्स दी, यहाँ तक कि अपना बेडरूम भी दे दिया और अब मैं उनके लिए क्या करूँ? तो येयून उसे सोफे पे पुश करके बेड से मारने लगता है, लेकिन फिर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस मेडिसिन नेक्स्ट को खा के तुम इन्फेक्टेड बन जाओगे और फिर इस क्लिनिक कपल को अपना खाना बनाओगे? जोहयोंग बोलता है कि मैंने वो मेडिसिन सिर्फ इसलिए खाई थी क्योंकि मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। येयून उसे बोलता है कि चुप करके इन लोगों का ख्याल रखो वरना मैं तुम्हें बेसमेंट में बंद कर दूंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जोहयोंग भी उसे बातें सुनाता हुआ बाहर निकल जाता है। पीछे क्लिनिक लेडी रूम से बाहर निकलती है। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए वो टेबल पे रखी मेडिसिन नेक्स्ट को उठा के उसमें से कुछ पिल्स निकाल लेती है और जाके अपने हस्बैंड को खिला देती है। वो उसे बताती है कि इस मेडिसिन को खाने से जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ येयून ओल्ड कपल के घर जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या आप लोग ठीक हैं? वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे ठीक हैं, लेकिन क्या तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगे? येयून पूछता है कि क्या वो अभी तक वापस नहीं आया? उसने तो कहा था कि शायद वो इस कॉम्प्लेक्स से चला जाए। ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा बेटा दिखाई दे तो उसे कहना कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए वो घर वापस आ जाए। येयून बोलता है कि ठीक है, मैं उसे ये बात कह दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई स्ट्रेंजर दिखे तो आप उसके लिए दरवाजा मत खोलिएगा क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं तो उन्हें एलिवेटर में लेडी यून भी मिल जाती हैं। उनकी हालत काफी क्रीपी सी थी। वो राइटर लेडी और उसके भाई को बताती हैं कि तुम लोग येयून से दूर रहो क्योंकि ये इन्फेक्टेड है। मैंने इसे एंड्रियो को बाइट करते देखा है, लेकिन वो दोनों चुप करके खड़े रहते हैं। तभी येयून उन्हें बताता है कि एंड्रियो अभी तक इस बिल्डिंग में मौजूद है। ये सुन के लेडी यून हंसने लग जाती हैं और कहती हैं कि एंड्रियो तो मर चुका है। और यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब एंड्रियो ने लेडी यून का बाजू पकड़ा था तो उन्होंने उसे बेसबॉल बैट से मार दिया था। येयून उनसे पूछता है कि फिर एंड्रियो की डेड बॉडी कहाँ है? क्या आपने उसे छुपाया है? वो बोलती हैं कि उसकी डेड बॉडी तो ऊपर टेरेस पे है, लेकिन येयून बताता है कि एंड्रियो की लाश ऊपर नहीं है। ये सुन के वो फौरन एलिवेटर से ऊपर जाती हैं देखने और वहाँ उन्हें सच में एंड्रियो की लाश नहीं मिलती। ये देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और यही सोच के नीचे आ जाती हैं कि येयून ने खुद एंड्रियो की लाश छुपाई है और मुझे वो डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ येयून पार्किंग लॉट के डोर के पास आता है और वो देखते हैं कि डोर ऑलरेडी खुला हुआ है। येयून उन्हें अंदर रुकने का कह के खुद बाहर जाके चेक करता है। उसे यूट्यूबर की कार पे काफी सारे खून के हैंडप्रिंट्स मिलते हैं और फिर उसे कार में यूट्यूबर भी मिल जाता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था। येयून उसे लेके अंदर आ जाता है। वो राइटर लेडी और उसके भाई को कहता है कि इसके अभी सिम्टम्स शो नहीं हुए, ये अपनी फैमिली के साथ रहेगा तो शायद खुद पे कंट्रोल कर लेगा। और फिर यूट्यूबर इंतहाई शर्मिंदा अपने घर जाता है जहाँ वो रो के अपने डैड से सॉरी बोलता है। ओल्ड पर्सन भी अपने बेटे को इस बुरी हालत में देख के रोने लग जाते हैं और उसे फौरन अंदर ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लिनिक लेडी जोहयोंग की वाइफ की ज्वेलरी को रश भरी निगाहों से देख रही होती है। तभी क्लिनिक पर्सन उसे कहता है कि अब मुझे दर्द बहुत कम हो रहा है, उस मेडिसिन ने तो कमाल कर दिया, क्या तुम्हारे पास और भी है? तो क्लिनिक लेडी उसे दोबारा से वही मेडिसिन देती है। फिर क्लिनिक पर्सन उसे चाकू निकालने का कहता है और उसे कहता है कि हमने अपनी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं और मैं उन मुश्किलात को अब दोबारा नहीं देखना चाहता, इसलिए चलो इस घर पे कब्जा कर लेते हैं। क्लिनिक लेडी पूछती हैं कि ये हम कैसे करेंगे। वहीं रूम से बाहर जोहयोंग मेडिसिन नेक्स्ट की बोतल को देख रहा होता है। तभी क्लिनिक लेडी उसे आके कहती हैं कि हमने
चाकू निकाल दिया है। ये सुन के जोहयोंग गुस्सा हो जाता है और उसे बातें सुनाता हुआ अंदर देखने जाता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है तो क्लिनिक पर्सन उस पे चाकू से वार करके उसके बाजू पे कट लगा देता है और जोहयोंग डर के मारे अपने घर से भाग जाता है। देन हम लॉयर हेसंग को देखते हैं जो अपने बाजू पे जख्म से बहुत परेशान होता है, लेकिन मिस वू को इसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ इस बात के लिए फिक्र कर रही थी कि उसके पास क्रिप्टो अकाउंट का पासवर्ड है लेकिन लैपटॉप नहीं है। तभी उनके घर जोहयोंग आके उनसे कहता है कि डोर ओपन करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसों का सुन के मिस वू फौरन जाके दरवाजा खोलती है और पूछती है कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे। तो जोहयोंग अपना हाथ अंदर करता है। मिस वू फौरन डर के मारे दरवाजा बंद कर देती है। फिर जोहयोंग की मुलाकात येह्यून लोगों से होती है और वो उसे सारी बात बताता है। येह्यून उन सबके साथ जोहयोंग के घर जाता है क्लिनिक कपल से बात करने। क्लिनिक लेडी उन्हें बताती है कि जोहयोंग ने ही हमें मेडिसिन नेक्स्ट दी थी और कहा था कि इसको खाने से जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। जोहयोंग चिल्ला के बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट येह्यून को उस पर बिलीव नहीं होता और वो उसे लेके जाने लगता है। तभी जोहयोंग बोलता है कि मुझे मेरा लैपटॉप तो लेने दो और फिर येह्यून लैपटॉप के साथ जोहयोंग को जिम में लेकर जा रहा होता है। एलिवेटर में उन्हें लेडी यून भी मिलती हैं। वो उनसे पूछती हैं कि तुम जोहयोंग को कहाँ लेकर जा रहे हो। येह्यून कहता है कि हम इसे क्वारंटीन करने लगे हैं, अगर आप भी इसकी तरह नहीं होना चाहती तो ध्यान से रहें। वो लोग लेडी यून को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ जोहयोंग के घर में क्लिनिक कपल सब चीजों पे कब्जा करके प्लान कर रहे होते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने से पहले हम जोहयोंग को मार डालेंगे और सबको कह देंगे कि वो इन्फेक्टेड था। वो प्लान करके काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में येह्यून वापस अपने घर आता है। तब राइटर लेडी उससे पूछती है कि तुम सीबम के साथ बाहर क्यों नहीं गए। वो बोलता है कि सीबम के वापस आने तक मुझे घर का ख्याल रखना होगा क्योंकि ये घर बहुत स्पेशल है और हमने इसे काफी मेहनत से हासिल किया है। फिर वो उन दोनों को वापस भेज के पूरे घर की सफाई करने लगता है। इस दौरान उसे वॉकी टॉकी भी मिलता है जो कि खराब हो चुका था। फिर वो सीबम और अपनी फोटो को देख के वॉकी टॉकी पे बोलता है कि सीबम क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और यहीं वो एक दिन खत्म हो जाता है जब सीबम इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं थी। सीबम ये जान के बहुत खुश हो जाती है कि येह्यून अभी जिंदा है और इस वक्त घर पे है। वो वहाँ से जाने से पहले उन दोनों को कहती है कि तुम लोग बाहर मत जाना क्योंकि बाहर खतरा है, लेकिन लॉकडाउन जल्दी खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ मिस वू जिम में आके जोहयोंग का लैपटॉप उठाने लगती है, बट उसी वक्त जोहयोंग उसका बाजू पकड़ लेता है और वो चीखने लग जाती है। तभी वहाँ पे लेडी यून हाथ में डंबल पकड़े आती है और बोलती है कि इससे अपनी हथकड़ी तोड़ लो, हमें उस इन्फेक्टेड पुलिस वाले को मारना होगा। और जोहयोंग उनसे एग्री कर लेता है। नेक्स्ट येह्यून सारे घर की चीजें सेट कर रहा होता है। तभी उसे मिस वू के चीखने की आवाज आती है। वो फौरन बेसबॉल बैट लेके घर से बाहर निकलता है और सामने ही जोहयोंग हाथ में चाकू लिए मिस वू को पकड़ के खड़ा होता है। साइड पे बैठी लेडी यून जोहयोंग को कहती है कि सारे नॉर्मल लोगों को मार डालो और उसका इल्जाम इन इन्फेक्टेड मॉन्स्टर लोगों पे डाल देना। येह्यून बोलता है कि असली मॉन्स्टर इन्फेक्टेड लोग नहीं बल्कि तुम लोग हो। जोहयोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें प्यास लग रही है और साथ ही वो मिस वू के बाजू पे कट लगा के उसे येह्यून की तरफ धक्का दे देता है। खून की स्मेल से येह्यून को फौरन प्यास लगने लग जाती है। वो बेसबॉल बैट जोर से जोहयोंग को मारता है, साथ ही मिस वू को स्टेयरवे की तरफ भेज के खुद वापस अपने घर भाग जाता है। पीछे लेडी यून हंस हंस के तमाशा देख रही होती हैं। जोहयोंग येह्यून के घर का दरवाजा जोर जोर से बजाने लग जाता है, जबकि अंदर येह्यून खुद पे चादर डाल के बैठ जाता है। वो खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस वू का ब्लड उसके हाथ पे लगा होने की वजह से वो दोबारा ज़ॉम्बी बन जाता है। बाहर लेडी यून पागलों की तरह अपने आप से बातें कर रही होती हैं। तभी सीबम वहाँ आ जाती है। लेडी यून उसे मारने के लिए भागती हैं। वो समझती हैं कि सीबम उन्हें शायद लेने आई है, लेकिन सीबम उन्हें जल्दी से काम डाउन करती है और अपने घर जाने लगती है। जोहयोंग को बाहर दरवाजा बजाता देख के वो उसे जोर से किक मारती है और अंदर येह्यून के पास आती है। वो उसे कहती है कि याद है तुमने कहा था कि असली घर उससे बनता है जिसके साथ हम रहते हैं, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। येह्यून उसी वक्त नॉर्मल हो जाता है और सीबम को देखता है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि सीबम उसके सामने बैठी है। फिर सीबम उसे पैशनेट से किस करती है। दूसरी तरफ तेसुक और जीसू आर्मी के साथ कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे होते हैं। जीसू पूछती है कि क्या वाकई वहाँ पे कोई दूसरा एंटीबॉडीज वाला पर्सन मौजूद है। तेसुक उसे बताते हैं कि लॉयर हेसिंग की वाइफ ने स्टेटमेंट दी थी राइटर लेडी के भाई के बारे में। नेक्स्ट लॉयर हेसिंग अपनी वाइफ को अपॉलोजेटिक मैसेजेस कर रहे होते हैं, जबकि बाहर मिस वू बार बार दरवाजा नॉक करके कह रही थी कि उसे लैपटॉप मिल गया है, अब हम क्रिप्टो अकाउंट खोल सकते हैं। हेसंग की वाइफ उसे कह देती है कि अब वो उसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, इसलिए हेसंग मिस वू को ये सोच के अंदर आने देता है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। उसके बाद वो दोनों क्रिप्टो अकाउंट खोलते हैं और ये देख के शॉक्ड रह जाते
हैं कि जोयोंग के सारे शेयर्स लॉस में जा चुके थे। ओल्ड कपल के घर सब न्यूज देख रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से क्रैश कर गई है। फिर उसी वक्त पुलिस फोर्स अंदर दाखिल होती है और उन्हें लेकर चली जाती है। बाहर राइटर लेडी के भाई को भी पुलिस वाले लेकर जा रहे होते हैं। तेजुक उसके स्क्रैच को देख के पहचान जाते हैं और मेडिकल कमांडर को फोन करके कहते हैं कि हमें एंटीबॉडीज वाला पर्सन मिल गया है, वो मैं आपकी तरफ भेज रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि पुलिस फोर्स क्लिनिक कपल को भी पकड़ के लेकर जा रही होती है। वो लोग काफी शोर मचाते हैं कि ये हमारा घर है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बट उनकी कोई नहीं सुनता। ऊपर टेरिस पे सीबम लोग लेडी योन और जोयोंग को रहने का कहते हैं। फिर वो लोग इलेक्ट्रिक पाइप सिस्टम के रूम के पास से गुजरते हुए कहते हैं कि हमें किम को वहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी डेड बॉडी को उसके घर में रखना चाहिए। यही उन सीबम को कहता है कि तुम उसकी डेड बॉडी लेकर आओ, मैं घर का दरवाजा खोलता हूँ। जब वो किम के घर का दरवाजा खोलता है तो सामने से एंड्रियो गन लेकर बाहर निकलता है और येह्योन को बोलता है कि सीबम को यहाँ बुलाओ। तो येह्योन उससे फाइट करने लग जाता है और इसी दौरान गोली चल जाती है। सीबम गोली की आवाज सुन के फौरन वहाँ पे पहुँच जाती है। एंड्रियो ने येह्योन पे गन तान रखी थी। वो सीबम को कहता है कि गन फेंक दो वरना मैं इसे मार डालूंगा। येह्योन सीबम को चिल्ला के कहता है कि इसे शूट करो, लेकिन सीबम एंड्रियो को शूट करने की बजाय अपने बाजू पे शूट करती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होने से एंड्रियो फौरन कांपने लग जाता है। उसके हाथ से गन गिर जाती है, वो खुद पे काबू नहीं कर पाता और ज़ॉम्बी बन जाता है। उसके बाद वो सीबम पे हमला करने के लिए भागता है, लेकिन पीछे से येह्योन उसे शूट करके मार डालता है। सीबम फौरन येह्योन के पास जाती है तो वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बैड कॉप बनूंगा और तुम्हें हमेशा गुड कॉप ही बने रहना है। ये कह के वो बेहोश हो जाता है, जबकि सीबम उसे देख के रोती रहती है। फिर हम कुछ महीने बाद का वक्त देखते हैं कि जोयोंग और लेडी योन कोर्ट में मौजूद होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में हम सोयोन को देखते हैं जो भागती हुई सीबम के पास आती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि अब सोयोन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो दोनों जिम जाने का सोच रहे होते हैं क्योंकि अब सारे रेजिडेंट्स वाले जिम को यूज कर सकते थे। तभी येह्योन पीछे से आके सीबम को हक कर लेता है और फिर वो दोनों वॉक करते हुए बातें कर रहे होते हैं लास्ट ईयर के लॉकडाउन के बारे में कि उन दोनों ने कैसे बहादुरी के साथ उन सिचुएशंस को फेस किया। फिर सीबम उससे पूछती है कि तुम मुझे कब से लाइक करते हो। वो बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं जानता था कि तुम ही मेरी डेस्टिनी हो। सीबम पूछती है कि इसलिए तुमने कभी हार नहीं मानी। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुलिस में क्यों आया। सीबम पूछती है क्या मेरी वजह से। तो येह्योन बोलता है कि मैं यूएस जाने का सोच रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी वो बात नहीं बोलती थी कि लाइफ में बहुत सी चॉइसेस होती हैं, बस इसलिए मैं पुलिस में आ गया। सीबम पूछती है तो क्या अब तुम अपनी लाइफ से खुश हो। तो येह्योन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहीं इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।